किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। तो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अब आप बेवकूफ तो नहीं बैठ सकते। वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते आपको सुनते गानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए दिखाते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना, उसका खास ख्याल रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने देखा कि पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। कल इमरान खान का निकाह इद्दत का केस है कल, तो उसमें ज्यादातर लोगों को, उनके कारकुनों को पूरा भरोसा है कि इमरान खान कल बरी हो जाएंगे। तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि कल इमरान खान बरी हो जाएंगे? उन्होंने कहा इंशाल्लाह इमरान खान बरी होंगे। और शेख रशीद ने इस पे कहा है कि ये लोगों का ख्वाब है। ये कौन बेवकूफ है जो ये ख्वाब देख रहा है कि इमरान खान बरी होंगे? मगर उनके कारकुनों को पूरे उम्मीद नजर आ रही है कि कल इमरान खान बनी गला पहुंच जाएंगे, इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी। अगर इमरान खान रिहा होते हैं, उन्हीं के कारकुन कह रहे हैं कि अगर इमरान खान बरी होते हैं तो ये हुकूमत चंद महीनों की क्या बल्कि चंद घंटों की हुकूमत होगी और चंद घंटों में ये हुकूमत गिर जाएगी। मगर आप बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है? इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस पे हम आज बात करेंगे। मगर आके जरूर आप लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिए और जरूर बात कीजिए आके। कल केस है इमरान खान का, तो क्या होने वाला है कल केस के अंदर? और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान से बात करने के लिए वो हुकूमत तैयार है, हाथ मिलाने के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है। मगर वो उमर अय्यूब का कहना है कि हम बातचीत जब करेंगे जब हमारी औरतों को रिहा करें, हमारे जितने कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, इमरान खान को भी रिहा किया जाए। एक साइड पे ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की कल हियरिंग है, कल रिहा हो जाएंगे इद्दत केस में और बरी भी हो जाएंगे। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बातचीत जब हम करेंगे जब हमारे तमाम लोगों को जिनको गिरफ्तार किया हुआ है उनको रिहा करें, हमारी खवातीन को गिरफ्तार किया हुआ है, जेल में रखा हुआ है, इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर रही हैं, वो इतनी शदीद गर्मी है, उनको रिहा करें और हमारे बानी पीटीआई इमरान खान को रिहा करें तो हम बातचीत करेंगे। तो ये बताएं कि क्या चीज सही है क्या गलत है, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और अभी आपने देखा जो बजट पास हो रहा था, शहबाज शरीफ ने भी कहा कि आईएमएफ की शराइत पे ये किया गया, मजबूरी थी, हमें मानना पड़ा। और पाकिस्तान अवाम को तो इसका बोझ उठाना ही पड़ेगा जिन शराइतों पे किया है। टैक्स देखिए आप किस तरह का तरीके से लगा रहे हैं, सिर्फ गरीब अवाम पिस रही है टैक्स के लिए। अभी तक बजट पास हुआ ही नहीं है, अभी तो जंग लड़ाई हो रही है। मगर जैसे कि आपने माजी में देखा है हमेशा ऐसे ही होता है, ऐसे ही असेंबली में पेपर फाड़े जाते हैं और अपनी बात लोग चीख चीख के कह रहे होते हैं। अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही होती है, हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही होती है, मगर पिस कौन रहा होता है? सिर्फ गरीब अवाम पिस रही होती है। तो अब अंदाजा लगाएं यही कंडीशन है। पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब बजट आया था, तो जब कह दे कि ये दोस्त बजट नहीं है बल्कि दुश्मन बजट है, ये पीटीआई नहीं बल्कि पीटीआई तो अवाम को सड़क पे लेकर आएगी। अगर इस बजट को पास कराया गया तो समझ लें अवाम अपने साथ दुश्मनी करेगी, ये मरियम नवाज साहब का कहना था। और बहुत ज्यादा इन लोगों ने, जो अपोजिशन के लोग थे, उन्होंने बड़ी गालियां गलोच किया था जब पीटीआई का बजट आया था। आज वही पोजीशन पे ये हुकूमत खड़ी हुई है। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? सबसे पहले जैदी भाई को लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जैदी भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? और आपके देखने और सुनने वालों को जी क्या कहेंगे इस सिलसिले में आप, ये जो सब सिलसिला चला हुआ है? देखें, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की तारीख का कोई ऐसा बजट पास हुआ हो जिसमें है ना सुकून के साथ बात हुई हो, बजट की कॉपियां फाड़ी ना गई हो, जलाई ना गई हो। जो भी इक़्तिदार में होता
था वो ये कहता था कि ये अवाम दोस्त बजट है, और जो अपोजिशन होती थी वो कहते थे ये कातिल अवाम बजट है। और वो तारीख हर साल दोहराई जाती है। जो भी इक़्तिदार में होता है वो उसकी तारीफों के पुल बांधता है, और जो अपोजिशन में होते हैं वो कहते हैं कि ये तो जनाब एक और जहर, एक और बम और एक और धमाका। किसी को भी इसमें आप मोरी इल्जाम नहीं दे सकते। हर दौर के अंदर ये इसी तरीके से होता चला है, होता चला है। शहबाज शरीफ का ये कहना कि IMF ने के साथ हमने मिलकर इस बजट को बनाया है, तो इससे पहले भी ऐसे ही होता चला है, क्योंकि शराइत उनकी इतनी होती है। जब वो डिक्टेशन देते हैं, जब वो बताते हैं कि आपने ऐसे हमें पैसे वापस करने हैं, फला 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 चीजों पे सब्सिडी हटानी है और जो रिलीफ दे रहे हैं वो खत्म करें, तो उसके बाद तो ये कहना मेरे ख्याल से बेकार है कि ये बजट हमने IMF की मर्जी से बनाया है या पिछले बजट IMF की मर्जी से बना। आपको शायद याद होगा कि जब एक दफा बजट पिछले दौरे हुकूमतों में बने थे तो ये कहा गया था कि जनाब हज के ऊपर से सब्सिडी हटा दी गई थी, और जब सब्सिडी हटाई गई तो उसके जवाब में हुकूमत का ये बयान था कि ये जो हज जो है वो हर एक के लिए नहीं है, सिर्फ साहिब हैसियत लोगों के लिए ही हज होता है और हर एक के लिए नहीं होता, इसलिए इसमें हमने सब्सिडी वापस ले ली। फिर हमने ये भी सुना कि एक वफाकी वजीर ने खड़े होकर ये कहा कि जनाब गीजर जो है वो इतनी जरूरत नहीं होती, गैस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, राइट, ये भी हमने सुना। तो ये इस किस्म के बयान देना और इस किस्म का तर्ज अमल जो है ये हमारी पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा है। ये बजट भी इसी तरीके से बना है, और मैं ये समझता हूँ कि IMF जो ये शराइत आपके दे रही है उसके नतीजे में आपकी कहीं ना कहीं सिमत दुरुस्त हो सकती है। जो ये चीजें कह रहे हैं कि फला फला चीजों पे टैक्स लगाओ, दुकानदारों पे लगाओ, कारोबार पे लगाओ, पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल अपने कारोबारी इदारों के अंदर लगाओ, ये कोई बुरा तो नहीं है। पूरी दुनिया में ये होता है ना, सिर्फ पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में क्यों डॉक्यूमेंटेड टैक्सेस सिस्टम है? कर्जों के वहाँ पैसा क्यों चलता है? क्यों वहाँ पे लेजर्स के अंदर नहीं आता और बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता? तो जब तक आप सिस्टम के अंदर नहीं आएंगे, जैसे फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर बात हो रही थी, तो उसमें सामने ये पता चला कि एक साहब ऐसे हैं जो तकरीबन 60 ममालिक का उन्होंने 2 साल में दौरा किया है। 2 साल में 60 मुल्कों का दौरा किया, अकाउंट है, लेकिन वो एक प्राइवेट टैक्स नहीं देते। तो क्या ऐसे लोगों का एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों से पूछगछ नहीं होनी चाहिए? तो IMF अगर इस किस्म की चीजें कर रहा है, लेकिन इसमें मजीद और आगे होनी चाहिए। जैसे उनका ये सवाल है कि ज़राअत के ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए, तो बिल्कुल ज़राअत के ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए। दूध के ऊपर लगा रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब आप बड़ी चीजों को छोड़ेंगे तो गरीबों को पीसेंगे ना। आपको जहाँ लगाने हैं वहाँ लगा नहीं रहे, लेकिन IMF को वापस करने के लिए आप उन चीजों पे टैक्स लगा रहे हैं जो बराह रास्त आवाम को मुतासिर करते हैं। आप डायरेक्ट टैक्सेस, हुकूमत को बाद जब हदफ पूरा नहीं होता तो वो ये सुई गैस, बिजली और पेट्रोल पे क्यों पैसे बढ़ाता है? क्योंकि उसको अपनी आमदनी पूरी करने के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उन चीजों पे टैक्स लगाता है जिससे रोजाना की बुनियाद पे, और उनके पास एक एहदाफ होता है ना कि इतने हजार इतने लाख लीटर हमारे मुल्क में सालाना या रोजाना बिकता है, इस पर अगर 4 रुपए बढ़ा देंगे तो हमारी जेब में इतना पैसा आ जाएगा या हमारे खजाने में इतना पैसा आ जाएगा। इतनी बिजली इस्तेमाल होती है, इतने बिजली का बिल देने वाले हैं, अगर इन पे 200 रुपए बढ़ा देंगे तो इतना पैसे जमा होंगे। क्योंकि बकिया जो टैक्सेस है वो तो आपका श्योर है ही नहीं ना। आपको ये नहीं पता कि ये कारोबार वाला जो है ये इस साल 4000 रुपए टैक्स देगा या 40,000 रुपए देगा। तो जहाँ अनएक्सपेक्टेड टैक्सेस होते हैं उसकी जगह डायरेक्ट टैक्सेस का सिस्टम लगाया जाता है, और डायरेक्ट चीजों पे टैक्सेस यही होते हैं जैसे सुई गैस, बिजली और ये आपका पेट्रोल वगैरह होता है। तो इस नेटवर्क को बड़ा होना चाहिए। 25 करोड़ की आबादी में अगर आप सिर्फ 30 या 40 लाख आदमी टैक्स दे रहे हैं, और वो भी तनख्वाहदार तबका, कारोबारी तबके का इसके अंदर इतना बड़ा हाथ नहीं है जितना बड़ा हाथ कारोबारी तबके का है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, जो आपके कागज बताते हैं। तो इस नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए ताकि गरीब आवाम पे बोझ कम से कम पड़े। और ये जो दूध की बात करते हैं, कुछ दूध की बात करते हैं, आम दूध की बात करते हैं, दूसरी चीजों की बात करते हैं, उसमें इसका असर कम पड़ेगा। इन चीजों से बचने के लिए
ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जेन्युइन टैक्स पे जबरदस्ती टैक्स लगाने की कोशिश नहीं करें। कि अब आप ये देखिए कि एक आदमी जो 100 रुपए का बैलेंस डालता है पाकिस्तान के अंदर अपने पूल के अंदर, 100 रुपए में से 35 से 40 रुपए तो उसके टैक्सों में चले जाते हैं जी। वो उस गरीब आदमी से क्यों टैक्स ले रहे हैं कि जिसकी आमदनी सिर्फ 5,000 या 10,000 या 20,000 रुपए, वो भी तो टैक्स दे रहा है। ये इन तरीकों से निकल के आपने सही सिम्त के ऊपर अगर टैक्सेस लगाएंगे, जिस तरीके से आज मैंने सुना मुस्तफा कमाल का एक कौमी असेंबली के अंदर उन्होंने स्पीच की थी, वो कोई भी हो, लेकिन देखना ये है कि कौन क्या, वो कह रहा है कि अगर तमाम सियासतदान, तमाम जनरल, रिटायर्ड जनरल, हाजी जनरल, अदलिया, MNA, MP अगर अपनी अपनी जायदाद में से 25% दे दें तो ये तकरीबन उनके बकौल के अगर 1 अरब रुपए हम जमा कर लेते हैं तो बाकी उसके नतीजे में पाकिस्तानी कौम अपने कपड़े बेच के भी मुल्क का सर उतार देगी। और ये हकीकत है कि अवाम को ये तो पता चले कि ये जो हमारे लीडर हैं ये भी तो कुछ दे रहे हैं या नहीं दे रहे जी। ये सारा उतारी कुर्बानियां अवाम ही देंगी जब तक ऊपर से ये शुरू नहीं होगा। ये टैक्सेस उन लोगों पे नहीं लेंगे जिन पे लगने चाहिए, तो आपके बजट इसी तरीके से खसारे के डेफिशिएट बजट हो। फिर बात आप ले लें जो आपने अगली बात कही कि शहबाज शरीफ ने जैसे मुज़ाकरात की दावत दी, फिर मुज़ाकरात की दावत दी और कौमी असेंबली में जाके वो तमाम लोगों से फर्दन मिले भी, जिसके जवाब में उमर अय्यूब ने कहा कि पहले रिहा कर दिया जाए और उसके बाद हम रिहाई की टेबल पे आएंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा जेस्चर है। आप अगर एक कदम वो बढ़े हैं तो 2 कदम आपको भी बढ़ना चाहिए। अगर उन्होंने आपको मुज़ाकरात की दावत दी है तो आप भी बैठे और कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करें जो वक्त का तकाजा है। जैसे कि कल हमने कहा था कि सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए, वक्त का तकाजा ये है कि अगर कहीं से बर्फ पिघल रही है तो आप भी उसका साथ दें। अगर हुकूमत थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, थोड़ा सा आप आगे बढ़ें और कोशिश करें कि कहीं ना कहीं से रिलीफ मिलना शुरू हो। लेकिन सूरत हाल ये है कि आपकी सामने वाले पोजीशन आपकी इतनी कमजोर दिन ब दिन होती जा रही है कि सामने वाला आपके ऊपर अपना प्रेशर बढ़ाता चला जा रहा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ना इनकी अपोजिशन वालों की कमजोर होती जा रही है पोजीशन। देखिए आज ही आप ये देखें कि 21 अफराद उन्होंने कहा है कि हम अपना आजाद ग्रुप बना सकते हैं जी, जिसमें शहरियार आफरीदी भी शामिल है, जिसमें परोशा क्या नाम है उनका खातून वो भी शामिल है। और उनका कहना यह है कि जो सही लीडर हैं, जो पार्टी के पुराने लीडर हैं, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा जी। आज उनका फवाद चौधरी का बयान देख लें, वो ये कह रहे हैं कि रऊफ हसन जिनको एक मरतबा FIA का लेटर मिला, उन्होंने PTI की मीडिया टीम के तमाम अफरादों को गिरफ्तार करवा दिया अपने आप को बचाने के लिए। ये फवाद हसन का बयान है, वो उसका फवाद चौधरी का। उन्होंने ये कहा कि शिबली फराज 6 महीने तक घर में छुपे बैठे रहे, लेकिन नतीजे में सेनेट में वो लीडर अपोजिशन लीडर बन गए। इन लोगों के क्या किरदार है, इन लोगों की क्या काविशें हैं पार्टी के लिए जिनको नवाजा जा रहा है, ये जो आगे आ रहे हैं, ये 21 अफराद क्यों नाआजाद हैं, ये नजरियाती लोग पार्टी के रहनुमाओं से क्यों नाराज हैं। तो इस बात की तस्वीर मिलती है जब हम ये कहते हैं कि पार्टी पे उस सेकंड B क्लास के लोगों ने कब्जा किया हुआ है जिनकी पार्टी के लिए कोई खिदमत नहीं थी। जब आप ये कहते थे कि हमने वकला को इसलिए लाए हैं कि वकला बेहतर जानते हैं, तो आपके वकला सामने कहाँ हैं? खोसा साहब कहीं नजर आ रहे हैं जी। आपके अली जफर कहाँ होते हैं? शोएब शाहीन कहाँ होते हैं? ये सब वो लोग हैं जिनका असल और सिर्फ एक मकसद है। इन लोगों को कभी भी MNA शिप कभी भी नहीं मिल सकती थी, ये कभी भी ऐवानों में नहीं पहुंच सकते थे। तो आपको लग रहा है कि इमरान खान की कल जमानत हो जाएगी और कल इमरान खान रिहा हो जाएंगे? बड़े पुरुउम्मीद नजर आ रहे हैं। मेरी बात को तो आप छोड़ दें, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी क्या नहीं, मगर वहाँ पे जो पोजीशन चल रही है वो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आप भी मीडिया को देख रहे हैं। हम किस बात को बेहतर मानेंगे? शेख रशीद के बयान को बेहतर माने या ना माने? शेख रशीद ने तो साफ तरीके से कहा है कि वो बेवकूफ लोग हैं जो ये लगा के बैठे हैं, मगर PTI के लोग तो कह रहे हैं कि 18 घंटे लगेंगे बनीगाला पहुंचने में इमरान खान को। अच्छा सुने तो, अच्छा शेख रशीद की बात सुन ली हमने। शेख रशीद कहते हैं कि वो ख्वाब ख्याल की जन्नत में रहते हैं कि वो रिहा होंगे जी। तो ये तो थे अपोजिशन के। लेकिन आपके जो वो हैं
वो तो चाह रहे हैं, राणा सनाउल्लाह तो चाह रहे हैं कि किसी तरह भी जितना भी हो सके मुस्लिम नून लीग और राणा सनाउल्लाह की ख्वाहिश है कि इमरान खान को जितना देर तक चाहे जेल में रखा जाए, किसी सूरत भी निकालने के चांसेस नहीं नजर आ रहे हैं। जी, हम किन की बातों को अहमियत दें? राणा सनाउल्लाह की बात को अहमियत दें, शेख रशीद की बात को अहमियत दें, या मेरा तज्जिया ज्यादा बेहतर हो? राणा सनाउल्लाह कह रहा है कि हम किसी न किसी बहाने से इमरान खान को अंदर ही रखेंगे, किसी न किसी तरीके से केसेस बहुत से ऐसे हैं, ढूंढेंगे तो केस मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है बहुत से केसेस ऐसे हैं कि इमरान खान को बरी नहीं होने देंगे। जी हाँ, तो इसका मतलब है इतनी उम्मीद नहीं रखें। दूसरे लफ्जों में ये सोचें, तो इन दोनों के बयानात को, इन दोनों के तज्जिए से और इनकी सियासी बसीरत के बाद तो मैं ये कहूंगा कि मुझे तो नहीं लग रहा। अब देखिए, मोहम्मद अली दौरानी साहब का कहना यह है कि दहशतगर्दों को जब बंद होंगे, दहशतगर्दी करना बंद करें, दहशतगर्दों को बंद करना बंद करें, बल्कि सियासतदानों को दहशतगर्द कहना बंद करें। जब आपके मुल्क से दहशतगर्दी खत्म होगी, आप हर किसी को उठा के दहशतगर्द करते हैं, दहशतगर्द आ गए मुल्क के अंदर, दहशतगर्द आ गए, आप सारे सियासतदानों को बंद करने के बाद कहते हैं ये दहशतगर्द है। हर सियासतदान के बारे में यही बात है। यही मोहम्मद अली, आप किसकी बात कर रहे हैं? मोहम्मद अली दौरानी ने कहा ये बात। मोहम्मद अली दुरानी तो पीपल्स के नहीं थे, पीटीआई। हाँ, पीटीआई के नहीं थे, मगर अभी बयान वो ऐसे ही दे रहे हैं कि पीटीआई के। मोहम्मद अली दुरानी से किसी ने ये नहीं पूछा कि आपने अपने दौर और बल्कि ये भी कहा मौजूदा हुक्मरान वोट और अवाम से जंग कर रहे हैं इस वक्त। सुने ना, जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद अली दुरानी का अगर आपको बैकग्राउंड मालूम हो तो उनसे ये पूछा जाए कि आपने अपने दौरानिये में जब आप इख्तियार में थे तो आप किसको दहशतगर्द कहते थे और किसको गिरफ्तार करते थे? अपने दौर की भी बात बता दें। अच्छा, अभी इस दौर में तो ये कह रहे हैं कि सियासतदान जो है ना जेल में मरेगा और आवाम सड़कों पे मरेगी। ये जो हालात है, मुल्क की जो कंडीशन चल रही है, जो सिस्टम चल रहा है, ये हर दौर में हुआ है कि सियासतदान जेल में ही मरे। उन्होंने यही कहा गया है, इस वक्त सियासतदान जेल में मरेगा और आवाम सड़कों पे मरेगी। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि हुकूमत की तरफ से ये आपको रुक जाए, मैं ले रही हूँ आपको 5 मिनट बस। हुकूमत की तरफ से अरे ले रहे हैं, सबर कर ले, थोड़ा ब्रेक पे पैर रखे, लेती हूँ मैं भी आपको। 2 मिनट रुके। जी जायदी भाई जल्दी से कर दें। अरे 1 सेकंड, जायदी भाई का 5 मिनट का बैन ले लूं, 2 मिनट का, 1 सेकंड पूरा हो गया। जी, हुकूमत की तरफ से आपको ये चारा दिया जा रहा है कि आप आगे बढ़े, हम आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, ये कह रही है ना हुकूमत। चलें ठीक है, आ गया। अब जरा इनका ले लूं, ये बहुत शोर मचा रहे हैं। 1 सेकंड, हाँ जुमला पूरा कर लूं, जल्दी से कर लें। जी, हुकूमत की तरफ से इनको ये कहा जा रहा है कि आप मुज़ाकरात करें, हम आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और आपकी तरफ से इनकार का मतलब ये है कि ये उस तीसरी कुव्वत को ये बताना चाह रही है हुकूमत के देखें हम तो तैयार हैं, हम तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इस काबिल ही नहीं है कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए। इनके सिर्फ और सिर्फ आपके साथ लड़ाई है और ये आपसे लड़ना चाहते हैं और इख्तियार में भी आएंगे तो आपसे लड़ेंगे। तो अब हुकूमत इनको हाथ बढ़ाने के बजाय उनको ये दिखा रही है रास्ता तीसरी कुव्वत को कि इनसे और आपकी किसी भी बन नहीं सकती, जो हमारे और आपके दरमियान बनी हुई है वो इनके साथ नहीं बन सकती। चलें ठीक है, आ गया। लोगों को ले लीजिए। जी, आप बोले सर, आप बोले, सैयद साहब बोले, सैयद साहब बोले 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 बोले। तो आवाम के लिए बात नहीं है। जो आदमी मलाई खा रहे हैं ना, मलाई, उनके बारे में बात करो। जो आपके जिनकी आप फेवर ले रहे हो ना, जिनका आप हुकूमत कर रहे हो, वो सब मलाई खा रहे। गरीब आदमी बेचारा पिस रहे हैं, वो गुटखा खा रहे हैं। आपके लोग तो मलाई खा के निकल गए, कोई लंदन, कोई पेरिस। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये सकीना जी, आप मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन से 6 जज ये सवाल कर रहे हैं कि आपके अब क्या इख्तियार में है कि आप किसी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन लें और उसको आप कहें कि आप आजाद उम्मीदवार लड़े, तो उस पर काजी साहब जो उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, उस सवाल को वैलिड नहीं होने दे रहे। जब आपका चीफ ऑफ जस्टिस जो है वो जस्टिफिकेशन। अच्छा ये बताएं, आपसे सवाल मेरा ये है कि आप ये बताएं, एक मिनट सैयद साहब, ये तो इसका तो जवाब देंगे कल इमरान खान बरी होंगे या नहीं होंगे। मैं जरा आपका ओपिनियन सबका लेना चाह रही हूँ। मेरी बात सुनिए, जिस मुल्क के अंदर चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं जानता, इंसाफ नहीं जानता, वो आप दूध और मलाई की बातें कर रहे हैं, वो आप गरीब की टैक्स की बात कर रहे हैं। अरे आपका पूरा जो चीफ ऑफ जज है उसको चाहिए कि वो अपने एग्जाम्पल सेट करे, हकीकत का साथ दे, जिनका हक है उनको दे, जिनका मैंडेट खा है उनको दे, जिनका इंतखाबी निशान है उनको दे। पहले तू अपने आप को तो सीधा कर, फिर आके दूध मलाई की बातें कर और तू वहाँ टैक्स की बात कर और बजट की बात कर। तुम्हारा निजाम ही खराब है, पहले तो अपने निजाम को तो सीधा करो।
बता दें कि मेरा जो सवाल है आपसे, कल इमरान खान बरी होंगे या नहीं होंगे? कह रहे हैं 18 घंटे में बड़ी गाला पहुंचेंगे इमरान खान और ये चंद घंटों की हुकूमत रह जाएगी। इस पे आपका क्या तजिया होगा? शेख रशीद का कहना है कि ये जाएगा बेचारा बख्तरबंद गाड़ी में लेके जाएंगे, कुत्ते को खाना खिला के वापस ले आएंगे। ये वो कर रहे हैं उसके साथ। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि कल बरी होंगे इमरान खान, मगर सिर्फ अपने डॉग को खाना खिला के वापस आ जाएंगे जेल में। जी हाँ, शायद ये हो सकता है कि बख्तरबंद गाड़ी में ले जाए, जज को शायद काजी साहब कहे यार ऐसा करो, इमरान खान को तो मत छोड़ो, कम से कम इसके कुत्तों को खाने तो खिलवाना। वहां पे इसकी इंसाफ पता चलेगा कि कुत्तों के बारे में काजी साहब ने सोचा। कुत्तों के बारे में काजी साहब को बड़े फिक्र है कि उसके 2 कुत्ते हैं, कम से कम वो खाना खा ले। लेकिन ये आपके बात कहाँ से इत्तला आई? ये तो मैंने कहीं नहीं सुना कि कुत्ते को खाना खिलाने के लिए इमरान खान को बरी किया जाएगा। देसी मुर्गी देसी घी में खा रहा है इमरान खान की फिक्र क्यों कर रहे हो आप? रोड पे आओ इमरान खान के लिए, यहाँ चीखने से कुछ थोड़ी होगा। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि इन दिनों जो आपको जो ये खप्पा दिखा के सच्चा मार रहे हैं ना, सच्चा मार के खप्पा, ये वो कौम है। इन्होंने आपको ऑपरेशन के पीछे लगा दिया, कच्चे के डाकू के पीछे लगा दिया, इन्होंने 9 मई के पीछे लगा दिया, एक घड़ी के पीछे लगा दिया। 9 मई के वाकयात में तो बहुत सारे लोगों को बरी कर दिया गया। भाई तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि पहले ये पिक्चर, अभी तो सिर्फ इद्दत का केस का ऊपर बात हो रही है कि अब आप देखें जो इद्दत का केस है उसमें उनकी बेटियों ने अपनी माँ के उसके खिलाफ गवाही नहीं दी, उनके उसमें गवाही दी है, उनके फेवर में गवाही दी है। अब गवाह भी उनके पास मौजूद है। इद्दत केस के अंदर जो बंद किया हुआ इन लोगों को, बुशरा बीबी को और इमरान खान को, तो कल नारे लग रहे हैं कि कल बहुत जल्द इमरान खान बरी होंगे। लेकिन कुछ कॉलर ने कहा कि इमरान खान सही नहीं था, उसकी बेटियां कह रही है इमरान खान सही है, लेकिन हमारे कॉलरों को आग लगी हुई है। वो कहते हैं इमरान खान ने, आप छोड़ दें वो उनकी राय, आपकी जो राय है वो बयान करें। कॉलर को छोड़ दें कि कॉलर की क्या राय है, उस कॉलर की क्या राय है। सबकी अपनी अपनी राय, अपना बयान, अपना तजिया है। आप अपना तजिया दें। उसकी बेटियां गवाही दे रही है, हम और आपके ऊपर क्या? यही बात है, मैं जब भी आपसे सवाल कर रही हूँ, उनकी बेटियां उनके फेवर में, अपनी बुशरा बीबी के फेवर में कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी को इसलिए सजा सुनाई जा रही है कि इमरान खान के ऊपर प्रेशर डाला जाए, मगर कोई काम नहीं आ रहा इस वक्त प्रेशर इमरान खान के ऊपर। कल इमरान खान इस केस में बहुत जल्द बरी हो जाएंगे और शायद जेल से बाहर भी आ जाए, मगर हुकूमत नहीं चाह रही कि इमरान खान किसी सूरत भी जेल से बाहर आए। मुकदमे और स्टैंड बाय पे मौजूद है। तो बस यही पूछना चाह रही हूँ, ये इसके ऊपर बात करें, नहीं आप तो आके दूसरे कॉलर पे पड़ गए। लगा दी गई है, इतने बेवकूफ नहीं है ये नून वाले, इतना बेवकूफ नहीं एस्टेब्लिशमेंट के उसको आजाद छोड़ेंगे। आप क्या बातें कर रही है? बातें नहीं, मैं तो तजिया ले रही हूँ। हमेशा हर कोई यही बात कर रहा है ना, पूछ रहा है ये आपसे, मैं पूछ रही हूँ, मैं बातें नहीं कर रही हूँ। आप बताएं आपकी क्या राय है? कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस को छोड़ें, अभी तो शोर यही मच रहा है। अभी आप अपना तजिया दें। अब शेख रशीद का सिर्फ कहना है, फवाद चौधरी भी दावा कर रहा है कि बहुत जल्द इमरान खान बाहर आएंगे। अब आप क्या बात करेंगे इसके लिए? देखिए अगर आपने कहा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हुकूमत तो खुल्लम खुल्ला कह रही है कि किसी सूरत भी हो जाएगा तो इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह का भी कहना यही है कि जितनी कोशिश होगी। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बोला था, सिर्फ एक ही वजह से इमरान खान बाहर आ सकता है, जिस दिन आपको ये न्यूज मिली कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ गया फेस टू फेस, बस उसके अलावा दूसरी बात मत करें आप। फेस टू फेस अगर वो बैठता है हमारे चीफ ऑफ आर्मी के साथ, तब तो आपकी बात बनती है, बाकी सारी बातें बेकार है। तो फिर आप ये कह देंगे जो मीडिया पे सारी बातें चल रही हैं सब बेकार चल रही हैं, सब झूठ चल रहा है, सब फ्रॉड है, किसी चैनल में बातें ये जो चल रही हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, सब झूठ है, ये कह दें। मैं आपसे, आपने ये कहा कि सारी बातें बेकार है, जब चीफ आर्मी के साथ बैठेगा इमरान खान तो तभी बात होगी। जिस दिन आपका, मगर मेरा सवाल है तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी सब कुछ मीडिया पे चल रहा है ये सब बकवास है, सब झूठ है, आप मुझे कोई बात में सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है इसके अंदर, कोई मायने नहीं है इस चीज के। चले आप पहले ऐसे कर लेते हैं, आप मुझे एक आदमी का नाम बता दें जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का आदमी और उसके मुंह से ये लफ्ज निकला हो कि इमरान खान बरी होने वाला है। एक आदमी बता दें, चलो एक आदमी बता दें, एक कोई रिपोर्टर बता दे, कोई साजिद भाई बताएंगे आपको, 1-2 रुपए, एक नहीं बल्कि 4 रिपोर्टर बताएंगे। जी साजिद भाई बोलिए। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए उनको इत्तला आई है बहुत ज्यादा। जी आजाद सैयद साहब का जवाब दीजिएगा सवाल का कि वो कह रहे हैं एक आदमी बता दें, बताएं एक आदमी। नहीं, आपका जो सवाल है कि इमरान खान कल बरी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इमरान खान इस केस में तो बरी हो रहे हैं। जैसे ही इस केस का फैसला आएगा वैसे ही तोशाखाना,
2 शुरू होगा। वैसे ही आपका जो उनका ट्वीट जो नहीं होता, जो ट्वीट की उन्होंने किया था, FIA ने पूरा केस बना के तैयार किया हुआ है। वो सिर्फ कल के दिन का इस केस का इंतजार कर रहे हैं वो कि जी इसका फैसला क्या आता है। अगर इसका वो तो जाहिर सी दुनिया को पता है कि इसका फैसला इमरान खान के हक में आना है, मगर वो इस इंतजार में बैठे हैं कि शायद काजी फायद ईसा ऐसा फैसला दे दें कि वो तो पागल गए बिल्कुल ही टोटली के जी। सही है ये बात मेरी। नहीं, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आवाज नहीं आई क्लियर न्यूज जी। साजिद आखिरी बात दोबारा रिपीट करो। मैं ये कह रहा हूँ अगर काजी फायद ईसा का दिमाग खराब हो जाएगा तो वो शायद इमरान खान के खिलाफ फैसला दे दें, ये जो इद्दत वाला फैसला है, वरना इमरान खान इस केस में तो बरी हो रहे हैं और 2 केस उनके ऊपर, यही आप देख लीजिएगा, यही 2 केस होंगे। इसके अलावा जो सैयद भाई कह रहे हैं 300 केस नहीं, 2 केस, दोशाखाना 2 और ये ट्वीट वाला, ये 2 केस होंगे। इसके अलावा कोई तीसरा केस नहीं होगा जिसमें वो मजीद इमरान खान 9 मई के वाकये के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, 9 मई समीना बहन वो सब केस खत्म हो चुके हैं, उसपे सब जमानतें हो चुकी हैं। अब कौन से 9 मई का आप नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ 2 नए केस आप सुनेंगी, दोशाखाना 2, ये तो घड़ी खत्म हो जाएगी, नंबर 2 कोई केस आने वाला है दोशाखाना। फिर अभी बात में आपकी सुन रहा था कि जी 21 लोग छोड़ के चले गए जो उनको धमकी दे दी गई है। कल तक तो समीना बहन आप कहती थी कि फवाद चौधरी जो है वो उसकी क्या औकात है, उस क्या नाम है शेख रशीद की क्या औकात है। आज आप बड़ी बातें कर रही हैं फवाद चौधरी के, बड़े रेफरेंस दे रही हैं, क्या हो गया? मैंने कहा दिया, मैं तो सिर्फ आपको ये बताया कि शेख रशीद ने ये कहा है, आपने ये मैंने क्या कहा। फवाद चौधरी तो अभी भी ये कह रहे हैं कि ये मेरा दावा है कि इमरान खान बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं, जो मैंने आपसे बात की है। फवाद चौधरी ने ये जो कहा, जो आप कह रही हैं कि इमरान खान के जो ये पार्टी इस वक्त चला रहे हैं वो बाहर नहीं निकालना चाह रहे और वो हमसे डर रहे हैं कि मैं, वैसे कि इमरान खान की देखें ये बातें सुनने में आ रही है कि इमरान खान की अपनी पार्टी में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं इमरान खान की पार्टी में, ये सुनने में आया है। बहुत ज्यादा इख्तलाफात है जी सुने समीना बहन, सुने तो ये 4 लोग अगर पार्टी में आ गए तो ये क्या नाम है उमर गौर अयूब और क्या नाम है ये बैरिस्टर गौर जी मौला अली का कॉल है कि आजमाई को दोबारा नहीं आजमाना चाहिए। यही थे ना कि जिन्होंने सीटें बदली, अपनी जगहें बदली थी। अब वो शहरियार अफरीदी हो या वो कोई XYZ हो, हम हमेशा से कहते हुए आ रहे हैं समीना बहन, अल्लाह करे कि ये लोग छोड़ के जाएं, आपको मुझको सैयद भाई को टिकट तो मिले कम से कम PTI का इलेक्शन लड़ने का, हम लोगों को टिकट तो मिले कि हम इस पे इलेक्शन लड़ सके, क्योंकि किसी की कोई औकात नहीं है, चाहे वो शहरियार अफरीदी हो चाहे वो कोई XYZ हो। बात तो अब ये करें कि जो मुस्लिम लीग नून को छोड़ के जा रहा है, मुस्लिम नून लीग को भी बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, वजह क्या है? थैंक यू, वजह बता रहा हूँ ना आपको। हाँ, मुस्लिम नून लीग को भी बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसकी भी लोग पूछ रहे हैं आखिर वजह क्या है, मुस्लिम नून लीग को क्यों छोड़ रहे हैं? PTI पे प्रोग्राम पूरा करती है जो अभी क्या नाम है, नहीं मैं PTI पे नहीं, मेरा सवाल ये भी था आप लोगों से पूछना था। कि अब्बास आफरीदी और नवाज शरीफ के राइट हैंड थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ लंदन से आए थे गिरफ्तारी देने, यही शहबाज शरीफ इनका भाई, यही अता तारड़, इन्होंने क्या कहा कि जी जो लोग आ रहे थे ना उनके हक में उनको रोका कि नहीं जी वहां ना जाओ। समझिए आप, ये उसका बयान है, ये टीवी पे बैठ के उसने बयान दिया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। यानी ये सोचे कि नवाज शरीफ के साथ बेचारा, मैं तो उसको बेचारा ही कहूंगा कि उसके सगे भाई ने क्या हाथ कर दिया, आप अंदाजा लगाए कि हम इमरान खान को रोते रहते हैं कि जी और अयूब जो है वो ये कर रहा है। बल्कि नवाज शरीफ के बारे में तो ये भी सुनने में आ रहा है कि सियासत से मुतरिक होने का फैसला कर रहे हैं नवाज शरीफ, तो अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, तो इसमें बातचीत तो हो सकती है। जी अब जो है वो प्लेटें तो लगवा ली थी, वो चमचे, बल्कि वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के लिए ज्यादा बेहतर ये है कि आज वो वक्त आ गया कि वोट को इज्जत दो का नारा दोबारा से लगाएंगे, वोट को इज्जत दो। तो नवाज शरीफ को चाहिए कि अगर अपनी इज्जत चाहते हैं अवाम के सामने तो वो जरूर इसको इज्जत दें, वोट को इज्जत दो, और जरूर जो मैंडेट चोरी किया है उसको सामने लेकर आए। ये भी कहा जा रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है, इस पे बात आप कर सकते हैं ना। तो आप लोग तो आके अपनी बात तो आपने करनी नहीं होती, आप लोग तो कॉलर पे बात करते हैं, वो उनका तजिया है, आपका तजिया क्या है, आप बात करें।
आपका भी हक है। नहीं, कॉलर पे बात ना करें, बिल्कुल मैं अपनी बात करें ना। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक वहाँ पे चले हुए। किसी कॉलर की पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आप उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे होते हैं, एक बात को लेके नहीं घसीट रहे होते। मगर हमारे शो में ये होता है कि बस एक पॉइंट पकड़ लेते हैं आप लोग और उसको लेके इतना लंबा चिंगम की तरह खींचते हैं। आप कॉलर एक कॉलर की बात पकड़ लेते हैं, उसको लेके खींचते जाते। आप भाई अपनी राय दें। अब जैसे चौधरी साहब बोलेंगे, आप मेरी बात कर रही हैं। मैं किसी की बात नहीं करी, मैं जनरल बात कर रही हूँ। अब अगर चौधरी साहब अगर बोलेंगे तो है ना, वो आप एमक्यूएम को लेकर आ जाएंगे बीच के अंदर। चौधरी साहब ने कल जो पीपल्स पार्टी की शक्ल दिखाई है, मैं चौधरी साहब को दोनों हाथों से सलूट करता हूँ। चौधरी साहब ने कल बेहतरीन अपना तस्दिया दिया, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग देखी, मैं मेरे पास नंबर नहीं था, मैं उनको थैंक्स करता इस बात पे जो उनका तस्दिया था कल पीपल्स पार्टी के बारे में। एक एक बात उन्होंने सच बोली है। अच्छा समीना बहन, आप बात कर लेते हैं कि जी क्या नाम, दो फैशिस्टों की बस छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा। आज दुआएं ये करें सारे पीडीएम वाले बैठ के कि काजी फायज ईसा कहीं अपनी जो उनकी क्या बोलते हैं समीना बहन अक्सरियत वो ना खो दे, क्योंकि आज जो उनका हाल होने वाला है ना, जो जजेस करने वाले हैं, क्योंकि उनका अब आप उसके ज्यादा देर नहीं है, अभी बहुत कम टाइम रह गया पाकिस्तान के अंदर। जैसे ही सुबह होगी, आपको पता है 11 बजे की है टाइम, क्योंकि पीटी जो भी सैयद भाई ने बात निकाली है ना, काजी फायज ईसा जी, आप उनको रोक रही थी, बहुत ही बेहतरीन बात निकाली है। क्योंकि ये पीटीआई वालों ने जब कागज जमा कराए थे तो उन्होंने उस पे लिखा था तंजीम का नाम पीटीआई, तो उनसे उसके सर्टिफिकेट भी लिए गए, मगर वो सर्टिफिकेट आपके इलेक्शन कमीशन ने जमा नहीं कराए। और हमेशा काजी फायज ईसा ये कहते थे कि जी पीटीआई की बात ना करो, पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, पीटीआई की बात ना करो। आज दो जज, यानी आज नहीं, जब ये लास्ट हियरिंग हुई थी, जस्टिस मंसूर और एक और कोई जज है, उन्होंने कहा है कि पीटीआई अपनी दरखास्त लेकर आए। तो आज ये फैसला हो जाना है कि ये अपनी हैसियत बरकरार रखते हैं काजी फायज ईसा जो लार्जर बेंच है, या वो खो देंगे। अगर वो खो देंगे तो ये 80 जो सीटें हैं ये इंशाल्लाह पीटीआई की गोद में होंगी। इसी वजह से ये जो आपके शहबाज शरीफ है, ये मसला क्या है जो आज ये हाथ जोड़ रहे हैं कि आओ इमरान खान बैठ जाओ बात कर लो, क्यों कह रहे हैं? वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि वो जो मुशाहिद हुसैन सैयद है, उसने बहुत पहले कह दिया था कि इससे पहले अमेरिका का फोन आए इमरान खान को रिहा कर दो भाई, रिहा कर दो। आज उनको क्यों तकलीफ हो रही है? आप मुझे बताए ना कि शहबाज शरीफ को अपने भाई को तो छोरा भोगने में कोई तकलीफ नहीं हुई, इमरान खान इतनी तकलीफ में है, इमरान खान को बाहर निकलना चाहिए। आज ये बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे आप जवाब देना समीना बहन इसका। आज ये बातें क्यों कर रहे हैं? आज यही कहा ना, इमरान खान तकलीफ में, इमरान खान को जेल से बाहर होना चाहिए। नहीं, मैं चाह नहीं रहे वो इमरान खान को जेल से बाहर आए। हुकूमत किसी सूरत में नहीं चाह रही कि इमरान खान इस वक्त जेल से बाहर आए। हुकूमत नहीं चाह रही, मुस्लिम नून लीग नहीं चाह रही है। आप बात ही नहीं समझ रही। वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान किसी तरीके से एनआरओ कर ले, जो उनकी भूल है। वो आदमी समीना बहन पागल पठान आदमी है, वो किसी सूरत इनकी बैत नहीं करेगा। मैं तो बैत कहूंगा, इनकी बैत नहीं करेगा। बताओ आप किससे? चौधरी साहब। तो आप कह रहे हैं कि बैत नहीं करेगा। जी चौधरी साहब क्या कहेंगे आप? देखिए समीना, अभी जो है मुश्किल है इनसे कुछ सेटलमेंट होना जी, क्योंकि ये दूसरी तरफ जा रही है, गवर्नमेंट जो है दूसरी तरफ जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट का इरादा कुछ और है। ये जो ऑपरेशन की जो बातें की जा रही है, ऑपरेशन का पाकिस्तान की हिस्ट्री ये रही है कि जब भी इस किस्म का कोई भी ऑपरेशन हुआ है तो समझ लें कोई एक सियासी पार्टी काम में आ गई है जी। अब तो ये कहा जा रहा है ना कि है ना, अगर आप कानून के साथ चलेंगे तो इज्जत मिलेगी। वोट को इज्जत दो का नारा जो आपने लगाया है, तो उसको इज्जत दे दें। आज वो वक्त है कि आपको आना चाहिए, ताकि जब आप चलेंगे अवाम उसी हुक्मरान को जिसको अवाम पसंद कर रही है हुक्मरान को, उस हुक्मरान को आना चाहिए, ताकि सड़कों पे उसको इज्जत मिल सके, इज्जत के साथ चल सके। आजकल तो ये बातें हो रही है ज्यादा मीडिया पर। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बातें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। मतलब देखना ये पड़ेगा कि देखिए ना, कहा तो यही जा रहा है ना, क्या क्यों जा रहा है? उनको ही मैसेज दिया जा रहा है ना, जो हुकूमतें बनाते हैं उनको मैसेज दिया जा रहा है कि खुदा के लिए सियासतदानों को नहीं हवा का रुख किस तरफ चल रहा है। मतलब अभी जो है ये अटेंशन दें। देखिए आज मौलाना साहब ने कहा है कि ऑपरेशन के खिलाफ बात की है फजल रहमान साहब, तो उनको अंदाजा है और वो एक दिन के
अंदर जो है 3 मरतबा जो है मौलाना साहब से जो है पीटीआई का अवार्ड मिला है। मौलाना साहब की बहुत तारीफ हुई है, आज फिर पीटीआई ने बहुत तारीफ की है। तो अब नहीं पता कि क्या होगा, इसके क्या असरात होंगे। और वो जो है इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, इनकी सारी अटेंशन इस वक्त जो अटेंशन मौलाना साहब दे रहे हैं ना, वो सही रूप पे दे रहे हैं। बाकी जो दूसरे पॉलिटिशियन जो दूसरे चक्करों में लगे हैं, गैर जरूरी चीजों में लगे हुए हैं। अभी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं मौलाना साहब, अटेंशन उस पर दी जाए, किसका काम तमाम होगा, कौन मारा जाएगा, कौन सी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो आपको कौन सी लग रही है पार्टी खत्म हो रही है? आपको कौन सा लग रहा है? आप बताएं, अपनी राय दें। देखिए पीटीआई टारगेट पे है अभी, इस वक्त पीटीआई टारगेट पे है और ये सारी। मगर आपको लग रहा है कि पीटीआई को ये लोग इस वक्त खत्म कर सकते हैं जिस तरह इस वक्त? मैं ये नहीं कहूँगा कि पीटीआई सही है या गलत है, इस तरफ यहाँ कुछ नहीं। खत्म करने की जो बात आप कर रहे हैं, खत्म करने की जो बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है? मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है जितनी सियासी पार्टियां हैं उन्होंने टारगेट पे लिया हुआ है पीटीआई को, समझे? क्योंकि देखिए हर दौर में ये रहा है कि अगर कोई भी किसी की जगह ले लेता है ना, तो वो दूसरी पार्टी कहती है यार हमारे साथ क्या हो गया। कराची में जमात इस्लामी की जगह लिए एमक्यूएम ने ली, उसके बाद देखें दूसरी पार्टियों की जगह एमक्यूएम ने ली, उसके साथ क्या हुआ, सारी पार्टियों ने मिलके मारा, एजेंसियों के साथ मिलके उनके खिलाफ ऑपरेशन हुए, क्या क्या हुआ। इसी तरह देखिए वही चीज रिपीट हो रही है। अब पहले ये कराची लेवल पे था, अभी पाकिस्तान लेवल पे है। अभी पाकिस्तान लेवल पे जितनी भी पार्टियां हैं ये नहीं छोड़ेंगी, बड़े जालिम लोग हैं। अगर इन्होंने कुछ गेन किया है पीटीआई ने, ये सब मिल के मारेंगे, ये सब मिल के पिटाई लगाएंगे। ऑपरेशन के नाम पे जो है इनको टारगेट किया जाएगा। और सबसे पहली बात कि इनमें वो बात है नहीं। अगर आप देखें ये जो अभी ऐसे माहौल बन गया, ऐसे हालात चल रहे हैं, तो हुकूमत को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इस दौर में, जो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात चल रहे हैं। अवाम किसी तरह इनको कबूल नहीं कर रही है, मंजूर नहीं कर रही है। आपस में इनके अंदर हुकूमत के अंदर ही समझ लें, मुस्लिम नून लीग के अंदर इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, माहौल इस तरह का बना दिया गया है। तो आप बताएं कि किन मुश्किलात का हुकूमत जो है उनको ना माहौल का फर्क पड़ता है, ना वाकयात का फर्क पड़ता है। यकीन किसी भी चीज का इस हुकूमत को फर्क नहीं पड़ता है। ये जो हुकूमत है ये पैसे बनाने वाले लोग हैं, इनको चाहिए पैसा। इतने अरब रुपए से गवर्नमेंट ने, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पैसा बनाने वाले लोग हैं, चाहे भाड़ में जाए अवाम और भाड़ में जाए मुल्क। अवाम से या किसी चीज से, किसी भी चीज से इनको कोई फर्क पड़ने का नहीं है। ये दोनों बड़ी पार्टियां जो है, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है, किसी चीज से भी कुछ पड़ने का फर्क नहीं है। वो जरा सा इख्तलाफात थे उनके कि इतने अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट को दे दें आप जी, उनका एग्रीमेंट हो गया, बजट पास हो गया और इनको किसी चीज से कोई फर्क पड़ने का नहीं है। इनको पैसे से फर्क पड़ता है कि इनको कितने पैसे मिल रहे हैं, इनके हाथ में कितने पैसे आ रहे हैं। क्योंकि इमरान खान के दौर में तकलीफ कि सिंध में जो है पैसे होते हुए भी इमरान खान इनको दे नहीं रहा था, इनको दे नहीं रहा था। वो इसलिए नहीं दे रहा था, सिंध गवर्नमेंट को पैसे नहीं दे रहा था। वो तो दुनिया को मालूम है कि दुनिया के बदतरीन चोर हैं ये, बदतरीन चोर हैं। तो आप उनको 1 रुपए दे दें या 1 लाख रुपए दे दें, वो तो सीधा खा जाएंगे पूरे। तो इमरान खान ने अपने दौर में जो है नहीं ये पैसे इसीलिए नहीं दिए क्योंकि इनकी गवर्नमेंट तो थी नहीं पीडीआई। इन्होंने कुछ काम वाम कराए तो अपने एमएनएस के बजट से कुछ लोगों के मसले हल किए। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लोगों से बात होती है, लोग बोलते हैं, लेकिन वो नमक के बराबर हो जाता है ना फिर बात। और लेकिन फिर बात यही आती है कि वो पैसे देते वो तो सीधा चोरी हो जाएंगे ना, सीधा खा लेंगे, वो सीधा खा लेंगे। तो इस वजह से इमरान खान ने इनको पैसे भी नहीं दिए थे। तो अब ये है कि इनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, दोनों मंड के खा रहे हैं और सही अयाशी चल रही है। इनको किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी। ये किसी भी शराइत पे पैसे ले लेंगे, किसी भी शराइत से दुनिया से कहीं से भी पैसे ले लेंगे और पैसे लेके फिर खा लेंगे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी से पैसे लेंगे। एक सेकंड जरूर करें, एक सेकंड के लिए इन कॉलर की भी बात ले लूं, फिर इसके बाद आपकी तरफ आती हूँ। जी हेलो जी। जी स्मिना जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी से
बहुत प्रेशर है पाकिस्तान पे। क्या इमरान खान इस केस में बरी हो जाएगा? चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो बरी हो जाएगा। क्या वो घर चला जाएगा? इट्स नॉट अ चांस, नॉट राइट नाउ। इसमें 200 केसेस है, किसी केस में भी वो उसको पकड़ सकते हैं, चाहे मामूली से मामूली हो या बड़े से बड़ा हो, उसको घर नहीं जाने देंगे। ये टाइम, अभी वो टाइम नहीं आया इमरान खान को घर जाने का, लेकिन वो टाइम आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। कि आप वो कह सकते हैं कि कितना वक्त लगेगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। माह लगे, 2 माह लगे, 4 माह लगे, 5 माह लगे, नवंबर तक भी जा सकता है ये काम। पर ही इज कमिंग होम, बिलीव मी। वो जो लोग कहते थे ना फांसी लगेगी तो 14 साल कैद होगी, वो कुछ होने वाला नहीं है। ये मैं बता दूं आपको, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ना इनका नाक में दम कर रखा हुआ है। ये सिर्फ एक अमेरिका नहीं, अमेरिका में 600-700,000 पीपल अमेरिका में पाकिस्तानी रहते हैं। हर आदमी इमरान खान का सपोर्टर नहीं है, लेकिन उसमें से 500 मिलियन, 40 मिलियन इमरान खान के सपोर्टर है। इसी तरह कनाडा में है, बहुत बड़ी तादाद में। वो सबके साथ लगे हुए लोग तो कहते हैं ना बाहर निकलो जी, बाहर क्यों नहीं निकलते? 200 आदमी मर जाए, 600 आदमी मर जाए, वो वक्त गया है बाहर गोलियां खाने वाले। घर पे बैठ के आप इनका जुलूस निकाल सकते हैं। आप कौन सा काम ऐसा है जो आप अपने घर पे बैठ के नहीं कर सकते? जिनको आप वोट देते हैं ना, यहाँ सेनेटर, कांग्रेस में, आप घर बैठ के उनको सब कुछ कह सकते हैं। और फिर इलेक्शन आने वाला है नवंबर में अमेरिका का, तो बाकी रही वो इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत बड़ा प्रेशर है पाकिस्तान, और वो हाल का घर आ जाएगा देखने का। That's all I have to say. 30 seconds, कोई नहीं बोलना, everything is a please. और कॉलर लीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। यानी कि इन कॉलर की तो राय है कि बस जल्दी से इमरान खान अभी तो नहीं मगर वापस आएंगे घर। जी कुछ कहना चाह रहा हूँ जी, क्या ये जी, आज आपने देखे उस पर बहस कोई नहीं कर रहा कि अमेरिका ने जो आज इनपे उंगली उठाई है, इसी पीटीएम के ऊपर उंगली उठाई है ना जी, इसी पीटीएम जमात के ऊपर के ये इलेक्शन में धांधली हुई है, और अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि इस इलेक्शन की तहकीकात की जाए, जी, है ना। ये क्या ये सारी आप ये सारा किसकी, यानी अगर आप देखें तो किसकी तरफ यानी ये जा रहा है सब, आप इस पे रोशनी डालें ना। ये सारी चीजें इमरान खान के फेवर में जा रही है। जो लियाकत भाई अभी बात करके गए, बिल्कुल सही कह के गए कि इनके ऊपर प्रेशर है, इनके ऊपर ठीक ठाक प्रेशर है कि ये इस तरह समीना बहन मुल्क नहीं चलते। आप देख लेना कीनिया में क्या हुआ, कीनिया के अंदर क्या हुआ था, अभी आप परसों की बात है ना। आज उनके जो वजीर आजम थे या सदर थे, उन्होंने विदाउट साइन किए हुए IMF को वापस भेज दिया वो बजट कि ये हम नहीं इस पे साइन कर सकते जी। ये समीना बहन, हमारा मुल्क तो आपको पता है ना दूसरों की कॉपी करने में नंबर 1 है। तो अगर ये कम से कम कीनिया की ये अवाम अगर कीनिया की कॉपी कर ले ना, तो ये हुकूमत वैसी उड़ जाए। जो इलेक्ट अभी आने वाला है ना, अभी 29 तारीख को शायद पेश हो रहा है मेरे ख्याल में। तो यानी कहने का ये मतलब है कि इनके ऊपर जो लियाकत भाई कह के गए, इनके ऊपर बहुत प्रेशर है इस हुकूमत के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, कि नाजायज गलत एक काम इमरान खान के साथ हो रहा है। कि एक आदमी हीरो पाकिस्तान का, उसको इस तरह उन्होंने जेल में रखा हुआ है, उसको किस तरह की आप देख लें कि उसको बैरिक दी हुई है। कोई इंसाफ की बात तो आदमी वजीर आजम, साबका वजीर आजम है, कम से कम आदमी यही लिहाज कर लेता है। मगर इनका ये है कि किसी तरीके के उसको इमरान खान को कमजोर कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, मगर वो हिलने वाला अपनी जगह से, अपने पॉइंट से हिलने वाला नहीं। तो जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं ना ऑपरेशन की, समीना बहन ऑपरेशन तो बढ़ गया, क्योंकि आज आप ये देखिए ना, जो आज उन्होंने जरगा बुलाया था खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने तो करारदाद पेश कर दी है। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की बोल होगी सामने, फिर हालात बहुत बुरे हो जाएंगे अगर ये ऑपरेशन होगा, क्योंकि फौज के सामने ये लोग आके खड़े हो जाएंगे। फजलुर रहमान के बयान से अगर आप निकालें जी जी जी, तो यही उनका मतलब है। तो आप कह रहे हैं कि वो जो अजीम इस्तेकाम बना है ऑपरेशन की तहरीक, वो खत्म नहीं चलेगी? वो बढ़ गया समीना बहन, वो बढ़ गया ऑपरेशन। अब ऑपरेशन जब तक उनकी जो शर्तें हैं, सबसे पहली शर्त इमरान खान को रिहा करो, तो जिसकी वजह से आज ये आपके असेंबली के अंदर जो शहबाज शरीफ, उन्होंने हाथ मिलाने की दोबारा ऑफर कर दी है। इसी वजह से
मगर उमर अयूब ने तो फौरन साफ ही कह दिया ना कि पहले हमारी खवातीन को जिनको गिरफ्तार किया है उनको रिहा करें, हमारे जितने भी कैदी हैं और हमारे बानी पीटीआई इमरान खान को रिहा करें, तो तब हम बात करेंगे। अगर आप सोचेंगे, अगर वो कह रहे हैं कि हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट वापस हमें दिया जाए और हमारे बानी इमरान खान को रिहा किया जाए, हमारे तमाम कैदियों को रिहा किया जाए, तो फिर बातचीत करने के लिए बचा क्या है? फिर क्या बातचीत होगी जब रिहाई कर देंगे? एक ही चीज तो है। नहीं, मेरा सवाल है आपसे, आप बताएं फिर वो बातचीत क्या होगी? नहीं, फिर तो बातचीत ये होगी कि जो ये लोग कहते आ रहे हैं पीटीएम वाले कि जी अगर इमरान खान बाहर आ गया तो हम सब जेल में होंगे, यही कह रहे हैं, हर आदमी उनका यही कह रहा है। तो वो यही कहेंगे कि भाई हमें जेल में मत डालना, हमें सबको को या तो हम बाहर जाना चाहते हैं, मुझसे हमें बाहर जाने दो। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये बातचीत करेंगे वो लोग बैठकर? एग्जैक्टली, कि उनको जेलों में नहीं जाना, जो लोग कह रहे हैं कि अगर वो बाहर आ गए, ये भी सुनने में आ रहा है ना कि अगर मैंडेट जो चोरी किया गया वो ही बाहर आ जाएगा, तो इन सब का अगर पूरा बायोडाटा खुल जाएगा तो फिर इनको जेल में जाना पड़ेगा, इसलिए कि हुकूमत को पता ही है किस तरह हुकूमत बनी है, ये सबको पता है। एग्जैक्टली। तो वो सिर्फ ये है कि जी आप हमारे साथ कोई ऐसी नाइंसाफी नहीं करोगे। तो लोग आगे पीटीएम वाले क्या कहते हैं कि ये इमरान खान का वो है, क्या बोलते हैं, क्या समीना बहन जुमला बोलते हैं कि जो चौधरी साहब बहुत बोलते हैं कि जी तुमने दूध किया तुम्हारे साथ भी हुआ। क्या मकाफाते अमल है, मकाफाते अमल है, मकाफाते अमल जो कहते हैं जी। असल में ये मकाफाते अमल है जिससे ये डर रहे हैं कि जो इन्होंने इमरान खान के साथ किया, जो उसकी पार्टी के साथ किया, जो उसके घर वालों के साथ किया, वो उस चीज से डर रहे हैं कि वो सिर्फ एनआरओ चाह रहे हैं, ये खुद एनआरओ चाह रहे हैं। इमरान खान एनआरओ नहीं चाह रहा, ये इमरान खान से एनआरओ मांगना चाह रहे हैं। बात दरअसल ये है, क्योंकि अगर ये सीटें, अगर ये मखसूस नशिस्तें, मैं आपसे कह रहा हूँ, आज इसका भी आपको पता है केस है मखसूस नशिस्तों का, आज या 28 तारीख को है शायद, उसकी भी हियरिंग होनी है। तो उसमें फायदी था कि मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अगर वो अपनी यानी मेजोरिटी नहीं बरकरार रख सके तो ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई के पास चली जाएंगी हर सूरत। जी क्या कहेंगे जैदी भाई, आप क्या कहेंगे? चलें आपका आगे जरा मैं इनसे पूछूं। जी जैदी भाई क्या कहेंगे? मसला ये है कि लॉटरी जीतने के लिए ना टिकट खरीदना जरूरी होता है। जब तक आप टिकट नहीं खरीदेंगी तो आप ख्वाब ही नहीं देखने चाहिए ना कि लॉटरी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब तक हाथ नहीं मिलाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो फायदा कुछ नहीं। अभी ये नहीं कहा, आपने कहा ना लॉटरी खरीदने के लिए जब तक लॉटरी नहीं खरीदेंगे तो जीत कैसे होगी? जी आप ये सोचें, हम ख्वाब ही देख रहे हैं कि वो हमसे एनआरओ मांगने आ रहे हैं और हमें इख्तियार दे देंगे, सारी सीटें दे देंगे और हम उनसे कहेंगे खुदा के वास्ते हमें एक टिकट के पैसे दे दो, मुल्क से जा रहे हैं। तो ये इससे अच्छा ख्वाब हो सकता है कोई? फिर हम ख्वाब किससे देख रहे हैं कि ट्रम्प आ जाए तो मुशाहिद हुसैन ने कहा सबसे पहले वो इनको रिहा करवाएगा। मुराद सईद क्या कहते थे कि जिस दिन जीत जाएंगे 400 बिलियन डॉलर खींच के लाएगा, 200 इसके मुंह पे मारेगा, 200 इसके मुंह पे मारेगा, ऐसे ही सुना था ना हमने। तो वो ट्रम्प जो जिसने हटवाया जिस मुल्क ने इनके इख्तियार को, उसी से थूका हुआ चाटना जाएंगे कि भाई हमें माफ करवा दो, हमें दोबारा वजीर आजम बनवा दो। कितने अच्छे लगेंगे गैरतमंद पठान फिर, लगेंगे नहीं लगेंगे? कि उसी मुल्क से कहेंगे कि हमें छुड़वा दो क्योंकि तुम जीत गए हो, तुम हमारे दोस्त हो, हमने तुम्हारे कहने पे तो कश्मीर पे आंखें बंद की थी, हमने तुम्हारे कहने पे तो ट्रॉफी जीत के आए थे अमेरिका से कि 370 नाफिज करवा दो, इंडिया हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ 1 मिनट की खामोशी बोला करेंगे पूरी कौम को पागल बनाने के लिए। तो ख्वाब जो है ना, दिल्ली बहुत दूर है। ये जब दूसरे ये कह रहे हैं, जिस शेख रशीद को कह रहे हैं, तो उसकी जब आप मुशाहिद हुसैन की बात करते हैं तो शेख रशीद भी तो वही है, फवाद चौधरी भी तो वही है। आप तस्लीम करें या ना करें, पार्टी को तो पता है कि 21 आदमी जब छोड़ जाएंगे तो पोजीशन उनकी क्या होगी। मेरी और आपकी पोजीशन कोई खराब नहीं होगी, मैं भी यही रहूंगा, आप यही रहेंगे। पार्टी जानती है कि उसकी पोजीशन क्या होगी। पार्टी जान रही है कि 21 जून को जो उन्होंने मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया था कि अवाम घरों से निकले, जिसका आपने भी बहुत चर्चा किया था, एक साहब ने बहुत चर्चा किया था कि 1000 आदमी फला पिंडी के जनरल सेक्रेटरी ने निकाले थे। पूरे पाकिस्तान में कहीं सोशल मीडिया पे किसी जगह भी लाखों या हजारों की तादाद में कोई वीडियो आई सामने? किसी ने बताया? अच्छा, 3 सूबों के अंदर तो मार्शल लगा हुआ है, जो तय है ना, पंजाब में निकालने नहीं दे रहा है, पंजाब में निकालने दे रहा है।
यार सुन तो लेना यार, आपने बात सुन लेना, आपने बताया घर में बैठ के सब चीज कर लेंगे वो। पंजाब में कुछ नहीं हुआ, पंजाब में निकालने नहीं दिया, सिंध में बहुत जलसे हुए, केपीकी में जहां अपनी हुकूमत है, जहाँ पे आपका अपना वजीर आला कहता मैं गवर्नर को घर हाथ पकड़ के बाहर निकाल दूंगा, वहाँ 21 जून से लेके आज तक कितने लोग सड़कों पे बैठे हुए, मुझे कोई बताएगा? बताएं आप मुझे। अब मैं भी तो औरों की तरह आपसे सवाल करूं, कितने लोग बाहर रोडों पे बैठे हुए वहाँ पे? औरों की तरह मैं भी आपको सवाल करूं, एक सेकंड मैं भी एक कॉलर को ले लूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, ये आपके सवाल का जवाब देंगे। जी जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आज अमेरिका की बड़ी तारीफें की जा रही हैं जी कि जी अमेरिका ने वहां पर करारदाद पेश कर दी है मेंबर ने, तो आज अमेरिका की साजिश नहीं लग रही आज पीटीआई वालों को कि साजिश से इमरान खान को निकाला था? एब्सोल्युटली नॉट वाली वो जो डायलॉग बाजी थी वो किधर गई? आज अमेरिका अच्छा लग रहा है मेरा ख्याल। चीमा साहब, आप क्या मिर्ची छिड़कने आए? क्या कह रहे हैं? बोले, आप बोले, उनको बोलने दें। चौधरी साहब, हमारे पास तो जो कश्मीरी मिर्चों की फ्रेंचाइज है, हम तो हमेशा छिड़कते रहते हैं, खास तौर पे जूतों पे। और देखें, और आज फवाद चौधरी साहब ने एक और भी बयान दिया है, वो उसका मेरा ख्याल है जैदी साहब ने जिक्र नहीं किया, कि फवाद चौधरी ने कहा कि जो आपकी लीडरशिप है ना, जो अभी हाउस में बैठी हुई है, वो नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए। एक बात। और दूसरी बात देखें, ये जो कल की आप लोग खाने ख्वाब देख रहे हैं ना, कल ये हो जाएगा, कल यूं हो जाएगा, देखें एस्टैब्लिशमेंट ने अभी तो कहा है कि है ना, अभी तो बताया है कुछ कॉलर ने आके कि नहीं इमरान खान अभी रिहा नहीं होंगे। मैं तो सिर्फ आपको मेंशन किया। नहीं, एक वो आपके कॉलर ने बिल्कुल कहा है कि नहीं होगा। हाँ, ज्यादातर कॉलर ने कहा है कि नहीं होंगे रिहा। नहीं, जिस तरह कह रहे हैं तोशा खाना 2 पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा उनको, अभी नहीं रिहाई होगी। एक कॉलर ने कहा रिहा होंगे मगर अभी नहीं। अभी बहुत सारे मसाइल हैं, पीटीआई वाले हमेशा सोशल मीडिया पर डिस्कशन करके समझते हैं बस यही सच है, यही कानून है, लेकिन कानून की जो हकीकत। मगर अच्छा आप बताएंगे, मुस्लिम नून लीग में जो इख्तलाफात हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? आप लोग बिल्कुल छोड़ के जा रहे हैं उनकी पार्टी के अपने लोग। मोहम्मद जुबैर ने छोड़ दी पार्टी, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक मिनट जुबैर ने को आज की छोड़ी है, ये सुबह छोड़ी है, परसों छोड़ी? नहीं, सुबह परसों नहीं छोड़ी ना। इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम है कि इख्तलाफात अंदर हो गया पीपल्स मुस्लिम नून लीग के अंदर भी, और कह रहे हैं कि सियासत से मुतरिक होना चाह रहे हैं नवाज शरीफ बहुत जल्द। नहीं देखें, ये पीटीआई वालों की खाप फैली है। जुबैर जैसे देखें, ऐसे तो कितना अहम रुकन था चौधरी निसार, वो तो कब का छोड़ गया, तो क्या फर्क पड़ा मुस्लिम लीग को? बताएं, चौधरी निसार जीता। देखिए ऐसे तो बहुत सारे कारकुन छोड़ के चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी को। अब ऐसे पीटीआई को भी बहुत सारे लोग छोड़ के गए, पार्टी को क्या फर्क पड़ा? पार्टी तो वही जद्दोजहद कर रही है ना अपनी। मैं बता दूं क्या फर्क पड़ा, बताएं क्या फर्क पड़ा? इमरान खान वो जेल में ही है। अगर पार्टी में लोग रहते भी तो इमरान खान को कौन से जेल से निकलवा सकते थे? वो भी ऐसे ही रहते जैसे अभी जो मौजूद लोग हैं जो कर रहे हैं काम, छुप के बैठे हुए हैं, आ जाते हैं पर्दे के बाहर, फिर पर्दे के अंदर छुप जाते हैं। देखिए, पार्टी इमरान खान की पार्टी को ये फर्क पड़ा कि इमरान खान के बारे में जो देखें, हुकूमत में जो लोग भी हैं ना, उनको भी पता है कि वो एक इंतहाई मगरूर आदमी है, सेल्फिश आदमी है, ठीक है। और वो जब बाहर आएगा, देखिए वो तो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करता उसकी। मैं आपको कब से मिसालें देता था कि शेर अफजल का क्या असर किया उसने। आज आप लोग शेर अफजल की कोई मतलब तकरीरें नहीं लगाते, कोई यूट्यूब। तो शेर अफजल ने बहुत ज्यादा, वो था नहीं इस काबिल के उसकी तस्वीरें लगाई जाए। उसको तो पार्टी ने ही गलत रखा था। आप ये देखें, उसको पार्टी में जब शामिल किया गया था गलत शामिल किया गया था। हमारे कॉलर ने आके ये बात मेंशन की थी, सबसे बड़ी गलती इमरान खान ने की, उसको पार्टी में इसको ओहदा दिया। इमरान खान ने तो उसको लिया ही नहीं था, वो खुद ही आ गया था। देखें ये इस तरह के, मगर आ गया था, मगर उसको ओहदा भी तो दिया गया था। इमरान खान के कहने पे दिया गया होगा ना, या इमरान खान को पता ही नहीं था इस बारे में? जी एक मिनट भाई, माइंड नहीं करें। आप कह दी शेर मरवत को जो है ना गलत लिया गया था। हाँ, मेरे कॉलर ने कहा था यहाँ पे, मैंने ये भी बात मेंशन की कि बहुत सारे कॉलर ने आके बात की थी कि गलत लिया जा रहा है इसको पार्टी के अंदर। हाँ, मुझे मालूम है सईद भाई ने कहा, लेकिन फवाद चौधरी के बारे में भी यही कहते हैं कि गलत लिया गया था। आपने उसके बाद असद उमर के लिए भी कहा गया कि अच्छा हुआ वो चले गए। आप शहरियार आफरीदी के लिए भी कह रहे हैं कि गलत, अच्छा हुआ चले गए। शहजाद अकबर जो कहा गया कि फ्रॉड था, शहजाद अकबर। नदीम अफजल ने कहा कि मैं पार्टी में पीटीआई में शामिल था, उसके बाद अभी मुस्लिम नून लीग को ज्वाइन। मतलब ये है कि आपके अंदर सलाहियतें नहीं है ना, सारे गलत लोगों को लिया हुआ था आपने।
अब आप कह रहे हैं कि जो आपके मौजूदा मैं बात काट रहा हूँ। जी 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 सलाहियत एक मिनट आपने अच्छी बात की। सलाहियत पता है सलाहियत किसके पास है? इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन कमीज कह रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन जो है वो आपको बोलता है कि आप आजाद उम्मीदवार हैं। तो जज ने पूछा कि आपके पास ये अख्तियार है कि आप किसी को आजाद उम्मीदवार कर दें और उससे आप इलेक्शन का निशान ले लें? तो कोई जवाब नहीं था, लेकिन उनको रेस्क्यू करने वाला आदमी। चले हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। महमूद भाई भी आगे, उनका भी मैसेज लेना है। अरे मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद लोग कहीं नहीं जाएगा, साथ रहेगा। एक ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देख रहे हैं मेरे साथ कॉलर मौजूद है। जी जी जनाब। जी समीना, ये जो आपने कहा कि शहबाज शरीफ जो है मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हुकूमत मुज़ाकरात करना, ये आप इस पे कॉल पे आ जाए प्लीज, इसलिए कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आती है, इसके अंदर वो टेप नहीं हो पाती है। जी फोन पे आ जाए सर। जी तो उसमें मैं सिर्फ अपनी बात यहाँ से कंटिन्यू करूंगा, पूरे हाँ यहीं से यहीं इस पर ही आ जाए सर, आगे कंटिन्यू करें। इस पे आ जाए, फोन पे आ जाए। अभी इस वाले स्टूडियो के नंबर पे आए 6474840018 पर आए। उनका मतलब है कि आप डायरेक्ट कॉल कर ले उनको, डायरेक्ट फोन पे आए, स्टूडियो के नंबर पे आए। इस पे मोबाइल पे आपकी आवाज क्लियर नहीं जाएगी, ये मैं कह रही हूँ। इस पे आए डायरेक्ट। जी जी महमूद भाई आप बोले। जी महमूद भाई आप भी आ गए। हाँ जी आप बात करें। जी जी ये जो आपने जो क्वेश्चन किया है, इसमें पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप बात करें कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में। पहले उमर यूं बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जो जेल में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद शहबाज शरीफ ने कहा था, और उनका ये मतलब ये था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। किस चीज से मुज़ाकरात करने हैं? कोई उन्होंने जिद्दा दिया, कोई को बात की, सिर्फ वो ये कह रहे हैं, हुकूमत का ये है कि आपने अगर बात करनी है तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर रहे थे कि जी हमसे बात करें और हमारे से मुज़ाकरात करें। ये मुज़ाकरात की कोई बात नहीं थी। वो तो जो जेल में उनके बारे में कहा गया था कि उनको सहूलियत मुयस्सर नहीं है, या वो इस हालत में रह रहे हैं, या वो ऐसे रह रहे हैं, उसके बारे में उसके बाद शहबाज शरीफ ने ये कहा कि ठीक है कोई प्रॉब्लम है तो हमसे बात करें। लेकिन ये इसको इस तरह पोर्ट्रेट करना है कि जी आप वो बात करने के लिए तैयार हैं, वो कल तक तो तैयार नहीं थे। अब अगर आप ये देखिए, कल राना सनाउल्लाह के भी बयान यही आया कि हम तो हाथ मिलाना चाहते हैं, हम तो बैठना चाहते हैं, मगर इमरान खान तो बैठना तो क्या हमसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, बैठने की बात तो दूर की रही। आपकी बात को टोक रहा हूँ, इस वजह से टोक रहा हूँ कि ये राना सनाउल्लाह का कल का बयान था, कल आके बोला है उन्होंने मीडिया पे। बात कर रही है, मैंने आज राना सनाउल्लाह को सुना कामरान शाहिद के प्रोग्राम में, और उसमें उन्होंने कहा कि इस बंदे को अंदर ही रहना चाहिए। वो तो उनकी ख्वाहिश है ना, बहुत ज्यादा उनकी भी ख्वाहिश है, और मुस्लिम नून लीग की भी ख्वाहिश है कि वो अंदर ही रहे, बाहर नहीं निकले किसी सूरत भी। वो तो यही चाहते हैं कि किसी सूरत भी जितनी देर चाहते हैं कि इमरान खान को अंदर रखा जा सकता है तो रखा जाए। फिर बाद में उन्होंने कहा जी हम कानून और आइन के मुताबिक चाहते हैं कि इमरान खान को अंदर रखा जाए। ये भी सारा कल भी दिया बयान, और आज भी उन्होंने यही बयान दिया
कि बात करना चाहते, मगर वो शख्स तो हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए भी रवादार नहीं है, बैठने की बात तो दूर की दूर है। नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा, आज नहीं कहा, मगर कल कहा ना। आपको पता है कि सियासतदान तो यही करता है, आज कुछ कल कुछ। आज की लेटेस्ट जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसके मुताबिक तो मगर ये वो शहबाज शरीफ ने भी यही कहा कि बातचीत, जब भी तो उमर अयूब ने शोर मचाया असेंबली में, वो इतनी पेपर फट रहे थे, इतनी भाग दौड़ हुई थी, इतनी भगदड़ हुई थी, मगर उन्हें अपनी बात पूरी की कि भाई हम बातचीत जब करेंगे जब हमारे कैदियों को रिहा किया जाए, हमारी खवातीन को जिनको अंदर रखा गया है, जिनको तशद्दुद किया गया है, उनको रिहा किया जाए और हमारे बानी पीटीआई इमरान खान को रिहा किया जाए, तब हम बात करेंगे और हमारा मैंडेट वापस किया जाए। और औरतें किस हालत में रह रही जी, औरतें किस हालत में रह रही है और क्या हो रहा है, और इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है। इस पे कहा तो गर्मी 9 मई को गर्मी नहीं थी जब उन्होंने पूरा जला दिए थे। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, अगर आपकी बात पे यकीन करें कि रियासत के साथ क्या हुआ, तो वो 9 मई के वाकई में तो उनको गिरफ्तार ही नहीं किया गया। उनको किस बात पे, कितने सारे केसेस उल्टे सीधे बनाए हुए जिन पे गिरफ्तार किया गया है और ना मुकदमा होता, तो सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, क्यों नहीं सुना रहे सजा? नहीं, सजा देखें, उन्होंने गवर्नमेंट ने कच्ची गोलियां तो खेली नहीं हुई, वो भी अपना जितने इकदाम कर सके उनको अंदर रखने के लिए वो करेंगे। अब ये तो टसल है, ये टसल जो है ना, ये देखें जो बिलावल ने बात की है कि ये टसल ठीक नहीं है, नैब को खत्म करें और इस तरह, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पे बात होती है और बड़े लोग बात करते हैं कि जो रियासत की बात होती है, रियासत नाकाम हो गई, अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर और आपकी प्रोसिक्यूशन का अमल नहीं होगा, आप गलत मुकदमों का फैसला नहीं होगा सही, और जस्टिस नहीं होगा, तो फिर मुल्क किधर जाता? तो किसी ने जुर्म किया है, अगर वो 9 मई को किया है या वो गलत हालत में रह रहे हैं या जैसे भी रह रहे हैं, अगर किसी ने जुर्म किया तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये तो बात नहीं है कि आप जुर्म भी कर लें और उस सजा भी ना भुगतें और आप सर पे चढ़ के बोलें कि जनाब हमने तो ये नहीं किया और हमने ये नहीं किया। अब जो बात है वो बात जो शहबाज शरीफ ने किया, वो तो जेलों में जो औरतें हैं और जेलों में जो ये बंद है इमाम था, उसके लिहाज से उस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, और तो कोई ऐसी बात नहीं हुई कि उन्होंने कहा जी हमसे आके बात करें। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है हुकूमत भी? नहीं, हुकूमत बातचीत करने के लिए तैयार है। वो अब उनका अगर अभी आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं की, तो आपका यह मायने तो ऐसे लग रहे हैं अल्फाज के कि वो बात करने के लिए तैयार नहीं है हुकूमत। मैं आपको पीटीआई अगर बात करने के लिए तैयार है तो वही कहती है हमारा मैंडेट वापस करें और उसको जेल से रहा करें। गवर्नमेंट कहती है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें हमारे साथ आके मिलके, तो मुल्क को इक्तिसादी तरक्की की राह पे डालें। तो वो तो कहते हैं कि जी ये तो हो नहीं सकता, हम तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो चाहते नहीं कि गवर्नमेंट, वो लोग तो अब तो ये कह रहे हैं कि वही हुक्मरान को कह रहे हैं कि वही हुक्मरान रहेगा जो बाहर अवाम के साथ चले और अवाम को फख्र फील हो, उस हुक्मरान को आना चाहिए, तभी मुल्क के हालात बेहतर होंगे, वरना अदरवाइज नहीं होंगे। मुल्क के हालात इससे भी बदतर होते चले जाएंगे। आपको पता है 15 लाख से ज्यादा लोग बाहर बिस्तर बांध के बैठे हुए हैं और बाहर चले भी गए और मस्जिद बांध के बैठे हुए हैं कि किस तरह भी। अभी आपको पता है जर्मनी ने आराम से वीजा देने के लिए तैयार हो गए। आरटीएस सिस्टम से चुराया गया। देखे ना कि इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो इन्वेस्टर खुद पाकिस्तान से निकलना चाहता है। पाकिस्तान में डॉक्टर इंजीनियर जितने हैं वो बाहर जाना चाह रहे हैं। तो आप बताइए, जब डॉक्टर इंजीनियर मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो मुल्क का क्या हाल होगा, उस कंट्री का, उस मुल्क का क्या हाल होगा? हम यही लड़ते रहेंगे, अपने ही लीडरों को सपोर्ट करते रहेंगे। हम मुल्क के लिए कभी बात नहीं करना चाहते। हम मुल्क के लिए बात नहीं करना चाहते कि मुल्क में कौन सा बेहतर है, कौन शख्स बेहतर है, कौन आए मुल्क के अंदर जो जिससे मुल्क में बेहतरी आए, मगर हम इसमें बात करना नहीं चाहते। असल बात ये कि हम शख्सियात की, जैसा जैदी भाई कहते हैं ना, हमेशा शख्सियात की सियासत में हम लोग लगे रहते हैं। बस अब शख्सियात को हम पसंद करते हैं, जिसको हम उसको ही डिफेंड कर रहे होते हैं, उसी को प्रमोट कर रहे होते हैं, उसी को चाहते हैं कि बस वही आए जिसको हम पसंद करते हैं। ये नहीं सोचते कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है, मुल्क के लिए जो आए तो कौन बेहतर होगा, कौन बेहतरी लेकर आएगा, कौन अवाम के लिए आएगा, कौन अवाम के लिए खड़ा होगा, वो हम नहीं चाहते। मेन चीज ये, हम सब लोग ही मिलकर, हम लोग जब भी बात करते हैं अपने शो में हमेशा यही करते हैं, हर कोई अपने अपने लीडर को सपोर्ट कर रहा होता है बैठ के। मैंने ये देखा शो के अंदर, कभी भी आज तक किसी ने मुल्क के लिए बात नहीं की, अवाम के लिए बात नहीं की। वो गरीब अवाम जो पीस रही है,
जहरी भाई कभी कभी बात करते हैं अपने तज्जिए में, अक्सर बोलते हैं कि अवाम को निकलना चाहिए, अवाम को बोलना चाहिए। हम कब तक, सैयद साहब भी आते हैं, वो भी हमेशा यही बात करते हैं कि कब तक इसी तरह हम लोग पिसते रहेंगे और कब तक ये लोग जो बड़ी बड़ी कुव्वतें कब तक अपना हुक्म चलाती रहेंगी, जब तक हम खड़े नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तो वो यही करते रहेंगे। देखा ना, क्या आप बताएं ना, सियासतदान को दहशतगर्द करना शुरू करते हैं। आप फिर ये ना एक्सेप्ट करें या ये अप्लाई ना करें कि आप फिगर अमंग द फर्स्ट कि वो आप अंधों में काना राजा। आपने 2018 में क्या किया? कोई इन्वेस्टमेंट आई? आपने सीपैक आके बंद कर दिया? कोई इन्वेस्टमेंट, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी? देखिए 2018 में जो नहीं हुआ तो आप चाहते हैं 2024 में भी सेम ऐसे ही रहे। मैं वही कह रहा हूँ कि ये आइडियली ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमें इस हुकूमत की तरफ देखना चाहिए कि ये क्या कर रही है। लेकिन जब हम मगर ये हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही ना, इस हुकूमत को तो आवाम पसंद नहीं कर रही है, नई यूथ पसंद नहीं कर रही है। ओवरसीज में इस हुकूमत के इतना बदनामी, इतना मुंह लगा रहे हैं लोग, लगीन लगाने के तैयार हैं, तो फिर आप बताएं इस हुकूमत का क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, जब 2018 में जो नवाज शरीफ वगैरह की गवर्नमेंट नहीं बनी थी और उन्होंने शोर मचाया था कि हमारे साथ धांधली हो गई, तो इन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि ठीक है जी, हम एक कमीशन बना देते हैं। उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमीशन बना दिया जिसका सिर्फ एक इजलास हुआ और उसके बाद इजलास। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर अपने साथ भी ऐसा होता हुआ देखना चाहिए। ये टिट फॉर टैट का मसला है। जी एक मिनट के लिए सैयद साहब को भी हेलो करूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं सुन रहा हूँ जरा। हाँ जी, अभी जादी भाई 1 मिनट ले रहे हैं, उसके बाद आपको लेती हूँ। जी हाँ सही करती हूँ, आपका मैसेज लेती हूँ। 3 बड़े स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान के सियासी, पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी, और तीनों का एक ही मंशूर है, मुल्क की बेहतरी और भलाई। मैं गलत कह रहा हूँ? यही कहते हैं ना तीनों, और तीनों में कहीं ना कहीं कुछ और। अरे यार भाई को बोलने दिया करो यार। अच्छा, और तीनों में कहीं ना कहीं कोई चीज, अगर इमरान खान में पॉपुलैरिटी है, जरदारी साहब जो है वो टेबल के माहिर हैं, और नवाज शरीफ के एक मखसूस हल्के के अंदर अपनी बड़ी हैसियत रखते हैं मशहूर दोस्त, तो मुल्क के बेहतरीन मफाद के लिए, गरीबों के बेहतरीन मफाद के लिए एक साथ बैठ के अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या तीनों 2 को माइनस करके एक ही बैठेगा? क्या तीनों में से हर एक का यही शौक है कि मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट हो और ये दोनों जेल में हो? यही है ना अभी तक जो सिनेरियो है कि ये दो अपोजिशन और मैं इक़्तिदार में और फौज मेरे साथ। ये तीनों की सलाहियतें एक साथ क्यों नहीं हो सकती? ये मिसाक़ जमहूरियत क्यों नहीं हो सकती? जब ये पहले मिसाक़ जमहूरियत हो गया था और 2 एक हो गए थे और तीसरी कुव्वत को रोका गया था, उसके बाद जनरल ज़हीर ने आके ये कहा जलसे आम के अंदर कि हमने इन 2 के खिलाफ तीसरी कुव्वत पैदा की है। तो मान लेना कि तीसरी कुव्वत पैदा की, और किसने की थी? कि सियासतदानों का इत्तेहाद तोड़ने के लिए तीसरी कुव्वत पैदा की। ये किसी और ने नहीं कहा। ये अगर पढ़े लिखे लोग देख लें तो जाके जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो आपके DGISI थे, उनका अखबारों में बयान था, उन्होंने जलसे में खिताब करते हुए ये कहा था कि हमने तीसरी कुव्वत तैयार की है इन दोनों के मिसाक़ जमहूरियत के खिलाफ। तो अगर हम इसी तरीके से इंतशार का शिकार हैं और एक दूसरे के ऊपर तंज के तीर बरसाएंगे या एक दूसरे को जेलों में बैठने की कोशिश करेंगे, तो हम तरक्की कहीं भी नहीं कर सकते। और जिनके बारे में हम ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो NRO मांग रहे हैं, तो शहबाज शरीफ में कहाँ साफ समझते हैं कि उनके अंदर ये सलाहियत है कि वो NRO दे देंगे? शहबाज शरीफ से तो आपकी लड़ाई है ही नहीं, आपकी लड़ाई पार्लियामेंट से तो नहीं है ना, आपकी लड़ाई तो उससे है जिससे आप बात करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ अगर आपसे आगे हाथ भी मिलाते हैं तो आपको रिहा थोड़ी करवा सकते हैं। रिहा तो वो करेंगे जिनसे आप जंग कर रहे हैं, जिनको मीर जाफर और मीर सादिक आप कहते हैं। इनसे किस तरीके की तवक्को रख रहे हैं कि हम मुज़ाकरात जब शुरू करेंगे जब आप हमारे लोगों को रिहा कर दें? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उनसे तवक्को नहीं रखनी चाहिए और उससे ये बात भी नहीं करनी चाहिए कि जब अपने बयानिए के मुताबिक चलें, ठीक है, इनके अंदर तो कोई हैसियत ही नहीं। ठीक है, आ गया। जी सैयद साहब बोलिए, आप क्या कहेंगे? भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि PTI कहती है कि वो इक़्तिदार में आएगी तो वो गरीबों की मदद करेगी और गरीबों का दुख दर्द रहेगी,
मैं ये कहता हूँ अगर इस हालात में जो मुल्क के अभी हालात हैं तो इसमें पीटीआई आके क्या करेगी, क्या उखाड़ लेगी? पहले भी आई थी पीटीआई ने, बड़े बड़े दावे और वादे किए थे पर कुछ ना कर सके। मतलब पीटीआई का सियासी पार्टी और एज ए हुकूमत आप तजिया करें तो पीटीआई ने तो कुछ भी नहीं करा था सियासी तौर पे। उन्होंने क्या करा था मुल्क की डेवलपमेंट के लिए? मुझे आप बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए आप। पॉपुलैरिटी उनकी इसलिए हो गई कि पाकिस्तान में दो नारे बहुत मकबूल होते हैं, एक अमेरिका मुखालिफ, एक फौज मुखालिफ, और कुछ सिनेरियो ऐसे पैदा हो गए कि वो नारा नहीं, अगर उनको हुकूमत करते रहना देते, अगर ना उतारते तो वो शायद उनको आवाम खुद ही उतार देती, आवाम खुद ही हो जाती। अगर उनको उतार दिया गया करने, टाइम पूरा नहीं करने दिया। जी, आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट में आके हम जो है वो सहूलतें पैदा करेंगे लोगों के लिए, तो इस वक्त आपके पास गवर्नमेंट है ना सुबह सरहद में, वहाँ 4-5 करोड़ आवाम है, आप उनके लिए सहूलतें पैदा करें। आप मगर वो कह रहे हैं कि बजट जो निकला है उसमें पैसे ही नहीं दिए जा रहे, देने चाहिए। अली मोहम्मद गंडापुर का जो शोर मचा वो यही तो मचा हुआ है कि हमारे सूबे को पैसे नहीं दिए जा रहे जो मिले दिए गए। हाँ, यही मैं कह रहा था, एनएफसी अवार्ड है। और जो ये तरमीम हो गई है, तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार है तकरीबन 80%। अगर आपको पता है ना सही सब पाकिस्तान के हालात किस कदर खराब है, थोड़ा इसके ऊपर भी बात कर लें। अवाम कितनी परेशान है पाकिस्तान में, लोग अब बिस्तर बांध के बैठे में बाहर जाने के लिए 15 लाख लोग चले गए, फिगर बताया 15 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए। अभी अंदाजा लगाए भी जितने लोग हैं, आप यकीन करें कि मेरे पास तकरीबन 200 लोगों की ईमेलें आती हैं कि कुछ हो सकता है, कोई चांस है, आप हमें बुला लें, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हम यहाँ के बिजनेस कर लेंगे, हमें बिजनेस वीजा भेज दें, हमें विजिट वीजा भेज दें, हमें किसी तरह यहाँ बुला लें, एंट्री करा लें कनाडा के अंदर। अंदाजा लगाएं कितनी परेशान है, इन्वेस्टर वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो मुल्क किस तरह बेहतरी की तरफ जाएगा? तो मीना, मैं आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हुई। हाँ, मैं सिर्फ एक बात कर, देखिए इमरान खान को हम नहीं कह रहे, इमरान खान को साइड में बिठाएं इस वक्त। नहीं, मीना, जब साइफर लहराया गया था, इमरान ने कहा कि जी ये अमेरिका ने साजिश की है। आज अमेरिकन कांग्रेस को दफ्तर खारजा ने सही जवाब दिया कि आपको ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं होता, पाकिस्तान के इलेक्शन कैसे होते हैं, आप कैसे ये कह देते हैं आज वो अमेरिका पे डिपेंड कर रहा है। बस मैंने यही बात करनी थी। आप आगे जो है ये बात तो अभी बाद में आएगी। बात ये है कि आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट, मुल्क में इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी, यही बात है ना। अब आप देखिए कि मुल्क जो था इमरान खान के जमाने में और उससे पहले से ग्रे लिस्ट में था। जब मुल्क ग्रे लिस्ट में था तो मुल्क की एक्सपोर्ट ही नहीं हो पाती थी बहुत सारे कंट्रीज में, तो आपकी सनतें तो चलेंगी नहीं। तो अब आप ग्रे लिस्ट में क्यों गए थे? ग्रे लिस्ट में इसलिए गए थे कि आप वो दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया गया था, या आप दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करते थे। अब आपने दहशतगर्द तंजीमों पे कुछ पाबंदी लगाई, उनके मुतालबात जो थे वो पूरे करे, और उसके बाद है वो आप ग्रे लिस्ट से निकले। अब आप दोबारा जब ये कहते हैं कि मुल्क की तो जो लॉ एंड ऑर्डर है वो जनाब बेहतर नहीं है, हम दोबारा ऑपरेशन करेंगे, तो अब आप मुझे ये बताइए कि मुल्क में दहशतगर्द तंजीमें हैं कहाँ पे? जो ऑफिशियल जो डिक्लेयर्ड है या जिनकी बेस पे ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान गया था, जी जी, वो सारी दहशतगर्दी तंजीमें तो पंजाब में है। तो आप पंजाब में ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे भाई? आप सरहद में ऑपरेशन क्यों कर रहे? ठीक है ना। अब आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन 30 साल हो गए, आप हर वक्त ये रोना रोते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने का तो काम यानी सिक्योरिटी इदारों का है ना। तो भाई सिक्योरिटी इदारों से सवाल ये है कि 30 साल में आपने लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर क्यों नहीं करा? उसकी वजह ये है कि आप सियासी पार्टियों में घुस गए। आप सियासी पार्टियों में सियासी सियासत में अमल दखल दे रहे, जो आपका अपना काम था वो आपने करा ही नहीं पूरा सही। अब अभी भी आप उसी में उलझे हुए हैं सियासत के अंदर। अब आप जब तक सियासत में उलझे रहेंगे तो आपका जो है मामला इसी तरह चलता रहेगा। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को आप कह रही हैं अवाम, तो भाई आप पांचवी बात कर रहे हैं, दूसरी नहीं, पांचवी बात ये है कि अब आप ये देखिए कि आपका कर्जा वो गिन रहे हैं आपकी बातें, ठीक है, कर्जा कितना है, तो कर्जा जो है वो क्यों है मुल्क पे, और अगर मुल्क पे कर्जा है तो हमारा बजट क्या कहता है? हमारा 80% बजट जो है, 75% बजट जो है वो तो चला जाता है सिक्योरिटी पे।
जब 30 साल से हमारा सिक्योरिटी पर बजट जाता है 75%, 80%, वो भाई प्लीज यार डोंट इंटरप्ट प्लीज। एक सेकंड भाई बोलने दें, उनका पूरा तसल्सल टूट जाता है। आप चुप रहें, बस खत्म होता है मैं आपसे लेती हूँ बात। आपको जरूरी है कि नाम लिया जाए। जब 80% हमारा बजट 30 साल से वहाँ जा रहा है, अब सोचे समझने के तो काफी है ना इशारा जी। तो सवाल ये है कि आपने वो 80% बजट जो पाकिस्तान के अवाम अपना पेट काट के आपको देती है, वो इसीलिए देती है कि आप सिक्योरिटी को रिस्टोर करें। तो आप नाकाम क्यों हो गए? तो पार्लियामेंट में उनको बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। बच्चे पढ़ रहे हैं उनके कॉलेजों में, उनको पेड़ मकान मिले हुए हैं मेरे भाई, सिक्योरिटी यहाँ मिल रही है। नहीं वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे सवाल तो होना चाहिए ना जी। अब आप फिर दोबारा यही बात कर रहे हैं कि यार वो ऑपरेशन करेंगे। आप यकीन कीजिए मेरी बात कहीं लिख रहे हैं दोबारा आज, और जो मैं कहता हूँ आपको 2-3 साल 4 साल पहले वो बात कही थी, वो सारी वही होती है। अगर इन्होंने ऑपरेशन करा तो मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, ये पश्तूनों को और पंजाबियों को आमने सामने कर देंगे और इससे मुल्क का इतना बड़ा नुकसान होगा जो कि हमने बांग्लादेश की सूरत में भुगता है। वहां पे भी यही हुआ था ऑपरेशन जी। हर दफा ऑपरेशन होता है। तो भाई आप ऑपरेशन करें तो दहशतगर्दों के खिलाफ करें, आप ऑपरेशन करके सियासी पार्टियों के खिलाफ। जो बात आप कह रहे हैं फजलुर रहमान ने भी बोली है, यही बात एग्जैक्टली बोली जो आपने बोली। सही है ना? अब आप ये देखिए कि आप टारगेटेड ऑपरेशन करें, तो आप सिक्योरिटी लैप्स करते हो, मलबा दूसरे पे डालते हो। मैंने कल सवाल करा था कि चाइनीज की जो बस थी उसकी सिक्योरिटी का, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने उसकी सिक्योरिटी के बारे में क्या किया था? आपसे सवाल उठता है ना। आपसे 80% बजट जब हम लगाते हैं तो हमारा सवाल तो बनता है। अब आप वहां पे नाकाम हो गए तो आप कह रहे हैं कि जनाब पूरे KPK में ऑपरेशन होगा। क्यों होगा यार? दहशतगर्द तंजीम तो पंजाब में है सारी, लश्कर तैयबा से लेके और बड़े सगीर आलमी से लेके पंजाबी तालिबान से लेके TTP से लेके TLP से लेके लश्कर तैयबा सब वही तो है। अब भाई वहां करो ना ऑपरेशन। ऑपरेशन तो करने जा रहा हूँ कहीं या तो पूरे मुल्क में ऑपरेशन सही है साहब, बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए PTI का मसला ये है, PTI ने ये कहा कि हमने जो किया है, जो भी किया है, हमसे हिसाब नहीं लिया जाए। इनका कहना एक लिहाज से सही है, इनसे हिसाब नहीं लिया जाए। यार देखो मैं PTI की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक जनरल तबसरा कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने PTI का नाम भी नहीं लिया, आपने जनरल बातें की हैं, सारी जनरल बात की है इस वक्त आपने। बात ये है कि क्या आप छोड़ दीजिए। नहीं मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि हम चौधरी साहब सब्जेक्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बातचीत करने दें। ये कोटे की तरफ आएंगे। बस अब गया शो। अरे मुझे बात दो मिनट और देने आप समझे शो खत्म हो गया, कोटा आ गया, कोटा सिस्टम आ गया। अब शो आधे घंटे का ये कोटा सिस्टम पे चल जाएगा। और अल्ताफ हुसैन अब ये देखिए कि क्या समझते हैं, 2 मिनट दीजिए इन्हें। ये कोटे की बात करेंगे, ये 30,000 बंदे की बात करेंगे, ये बताएंगे कि कराची में जो है। बस अब ये खत्म हो गया शो, समझे सही साहब। आधे घंटे कोटा सिस्टम और अल्ताफ हुसैन ले जाएगा। शुरू करा दिया। अगर चौधरी साहब थोड़ा सा बर्दाश्त करके खामोश रहेंगे तो शायद कंटिन्यू शो चल जाए अपना जगह पर। गवर्नमेंट ने कहा कि वो PTI से वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट की टैक्टिस होती है, वो मुज़ाकरात करने में तो जिसने कोई मुखलिस नहीं है। वो तो चाहेंगे ही नहीं ना, वो किसी सूरत, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुज़ाकरात हो और इमरान खान बाहर तशरीफ लेकर आए। वो तो चाह रहे हैं कि जितनी देर भी हो सके इमरान खान को जेल में ही रखा जाए, निकाला भी नहीं जाए। जब ही तो राना सनाउल्लाह ने कहा ना हम चाहते ना मुस्लिम नून लीग चाहते, फिर उन्होंने कहा जी हम आइन और कानून के तहत उनको अंदर रखना चाहते हैं जी। अब बात यही है कि गवर्नमेंट अपने टैक्टिस यूज करती है। अगर वो इमरान खान गवर्नमेंट से मुज़ाकरात कर लेते हैं मिसाल के तौर पे जी, तो इसका मतलब उन्होंने गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी दे दी। ठीक है कि भाई ये गवर्नमेंट जायज गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के से PTI के मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो
और गवर्नमेंट के लिए तो विन विन सिचुएशन है। अच्छा, आपके मुज़ाकरात भी हो गए, नेक्स्ट सिनेरियो जी, आपने गवर्नमेंट से मुज़ाकरात के लिए, आप मुझे ये बताइए क्या गारंटी है कि जो मुज़ाकरात का जो एजेंडा तय होगा उस पर अमल भी होगा? क्योंकि अमल तो गवर्नमेंट ने करना है। एक तरीके से वो फायदा भी उठा लेगी, दूसरे तरीके से उन्होंने उस पर अमल भी नहीं करना है जी। तो गवर्नमेंट हमेशा गवर्नमेंट पावरफुल होती है, इसीलिए मैं कहता हूँ पीटीआई के पास भी एक गवर्नमेंट है, वो केपीके में बजाय इसके कि एजुकेशन और उसके सियासत के अमली सियासत करें, लोगों को रिलीफ दें, लोगों को मतलब जो कुछ हो सकता है उनसे वो करें, ताकि अवाम में हमदर्दी पैदा हो। आप ये कहना चाह रहे हैं, सैयद साहब आप ये कहना चाह रहे हैं अगर एक घर है तो जो घर का जो बड़ा अफराद है उसको अपने एक कमरे के बारे में सोचना चाहिए, 3 कमरों को खली वली कर दें। देखिए भैया, बात ये है कि ये घर वर की मिसाल नहीं है, ये सियासत है। सियासत में देखिए सुने देखिए सियासत एक कमरे में आप चिपक के बैठ गए, 3 कमरे में चोरों को आने में उसी को सवाल लीजिए ना, 3 की फिक्र में क्यों कर रहे हैं? आप एक भी हो जाएंगे, समझने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक कमरे को संभाल। सही सारी भारी बात है, आपकी समझ की नहीं है ये, और बड़ी बात कही उन्होंने। 3 की फिक्र मत करें, 3 की फिक्र मत करें, आप अपने काम से मतलब रखें। भाई मैंने एक तो करना था, आप उसको संभाल लीजिए ना, आपके समझ में नहीं आएगी, उन्होंने बहुत आगे की बात कर दी है, उसके लिए दिमाग चाहिए होता है, उसके लिए भेजा होता है दिमाग में। सैयद साहब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, भाई बात ये है, ऑथेंटिक बात है, एक ऑथेंटिक बात है। आप जब कनाडा में आए थे, आपकी पूरी स्क्रीनिंग हुई, आपका पूरा बैकग्राउंड चेक किया गया ना, जब तो आप लैंड किया आपने कनाडा में, ये आपका बगैर बैकग्राउंड के आपको कैनेडियन एम्बेसी ने दे दिया वीजा, मेरा आ जाओ सही भाई आ रहे हैं, ऐसे नहीं होता। ये मुल्क का सदर जब किसी मुल्क में जाता है ना, इसकी स्कैनिंग होती है, उनके पास रिकॉर्ड है कि कौन सा कशकोल लेके आए हैं, ये कशकोल वाला है या बगैर कशकोल वाला है। इमरान खान के पास कशकोल नहीं था, तो आप कशकोल लेके जाओगे तो आपकी क्या रेपुटेशन रहेगी दुनिया के अंदर? जब आप कशकोल लेके किसी मुल्क में जाओगे भीख मांगने के लिए, इमरान खान ने कहा भीख मांगना बंद करो, खुद मुख्तार बनो, ये उसकी गलती है क्या? ये मेरी बात है। आप अपनी मुल्क में आके सिक्योरिटी लेवल पे बात सुनाइए, अरे पहले आप किसी और को दे दे भैया, ये क्या बात करूं, हमारी तो आने नहीं देते। नहीं समीना बहन, महमूद भाई भी तो अपना तदिया देना चाह रहे हैं। जी बोलिए। मैंने कोई गलत बात की है क्या? मैं साजिद मैंने कोई गलत बात की है क्या? अब महमूद भाई को थोड़ा सा ही बात करना है। मैं दरअसल बातें कहाँ शुरू हुई हैं, बहुत सारी बातें हो गई, जल्दी में कह गए दोस्त, और उसके बाद फिर कई बात निकाल दी, और फिर आखिर पे आके बात देखिएगा आपने कोटे के ऊपर खत्म होनी है। बात मैं शुरू से करता हूँ कि जी अगर उसमें सलाहियत होती तो ये लोग छोड़ के न जाते। तो सर ऐसी बात नहीं है, पूरी पार्टियां जुदा हुई हैं अपनी मेन पार्टी से। मुस्लिम लीग नून उससे सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके कई हिस्से बखरे हुए हैं, इसका मतलब उनमें सलाहियत नहीं है। क्या आपका चौधरी निसार नहीं गया? क्या आपका जावेद हाशमी नहीं गया? क्या आपके कराची के जो आपने गवर्नर बनाए, वजीर बनाए, ये गए वो बने, वो नहीं टूटे? क्या आपकी पार्टियों के कितने हिस्से बखरे नहीं हुए? तो इसमें सलाहियत की बात नहीं। क्या पीपल्स पार्टी के टुकड़े नहीं हुए? क्या जमीयत उलमा इस्लाम के नहीं हुए? ये सलाहियत नहीं है, ये कह लें ब्यूटी कह लें या बदकिस्मती कह लें, ये एक हमारे या जमहूरियत का ये एक हिस्सा है। अब बात होती है कि जी सारे इकट्ठे क्यों नहीं बैठते। मैं हैरान हूँ कि हमारे दोस्त कितने यहाँ तो सादा है, या उनको डेमोक्रेसी का थोड़ा सा मेरा ख्याल है, या मेरा इल्म कम है, या कौन सा मुल्क है जहाँ पे सारे लोग बैठ जाते हैं? कहाँ होता है ये? सुनिए कौन सी डेमोक्रेसी का चूरन बेचते हैं, ये बात होती है सर। हाँ, ये लोगों को, ये हारे हुए लोग हैं ना, ये दरअसल जालिमों के साथी हैं, ये चाहते हैं कि जुल्म बर्दाश्त कर लें और जालिम के साथ बैठ जाए। भाईजान अगर आप इस बात पे तुले हुए हैं कि आप अपोजिशन को खत्म ही कर दें, ताकि सारी वो जो है वो ना कोई बोले, ना कोई बताए, ना सारे आपके जो है मरूने में। ऐसे मुझे नहीं लगता कि ये लोग ये चाह रहे हैं कि अपोजिशन को खत्म कर दें। हर मुल्क के अंदर अपोजिशन भी होती है और हुकूमत भी होती है, तभी मुल्क चल रहे होते हैं। जी सर आप बोलें।
मुझे नहीं लगता कि आप तो बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन लेकर आ गए कि ये चाह रहे हैं कि अपोजिशन खत्म हो जाए। कि आप ये चाहते हैं कि चोरों की, कहाँ चाहते हैं, क्या चाहते हैं? यार मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जिन लोगों की मिसालें दे रहे हैं ना करके और उसको छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिल्कुल उसको जैसे होता है ना बिलिटल करने की कोशिश करेंगे, वो भी चला गया, वो भी। ये लोग फसली बिटेरे थे, को पीपल्स पार्टी से आया था, फौज ने भेजा था, कोई कर किया था, अवाम के सर पे कोई आया है तो बताएं। वो एक ही बंदा है, उसका नाम है इमरान खान। चलें अब ये बोलने जरा इनको बोलने जी, बोले आप क्या कहेंगे जी सर? आपकी पार्टी के तो बंदे ने आपके, हे अल्लाह, चौधरी साहब की पार्टी कहाँ से आ गई? आपकी पार्टी का बंदा दुबई में बैठा है, कोई वजारतों के मदद ले रहा है। आपको तो हक ही नहीं पहुंचता कि आप पीपल सियासत के ऊपर आप लोग तवा आजमाई करें। सर आप बोले क्या कहेंगे? मैं इन लोगों को स्टॉप करती हूँ जी। अरे इनका खेल नहीं खत्म होगा, आप तेज आवाज में बोलें, खुद ही खामोश हो जाएंगे, आगे लेके चलेंगे जी, बोलें। अच्छा देखिए, जैसे अभी कहा जा रहा है ना कि जावेद आजमी छोड़ गया, चौधरी निसार छोड़ गया। देखिए ये लोग छोड़ के नहीं गए थे, इन लोगों ने अपनी तरफ से नवाज शरीफ को। महमूद भाई 1 सेकंड के लिए खामोश हो जाएं, ये बात कर रहे हैं जी, बोलिए। देखिए इन हजरात ने, जैसे शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब देखें अभी भी इनके बारे में कोई बुरी राय नहीं रखते। और जितने लोग छोड़ कर गए हैं, आप देखें शेख रशीद से शुरू हो जाए, जो नवाज शरीफ, शेख रशीद ने कितना अरसा इंतजार किया कि नवाज शरीफ मुझे वापस बुला लेगा, लेकिन नवाज शरीफ ने नहीं बुलाया। अब आप आ जाए जोई निसार पे, जोई निसार ने कितना अरसा इंतजार किया कि नवाज शरीफ मुझे वापस बुलाएगा, ठीक है। अगर नवाज शरीफ ने किसी को बुलाया अगर, तो वो सिर्फ चांसेस हैं मिफ्ता इस्माइल को और इसको बुलाने के, शाहिद खान अब्बासी। मगर शाहिद खान अब्बासी नहीं जाएगा वापस? नहीं, ये तो अलग बात है ना, ये तो अभी वो जाने के चांसेस नहीं नजर आ रहे। उसने बहुत ज्यादा मीडिया पे आके बोला है, बहुत कुछ बोल दिया है। क्या इतना कुछ बोलने के बाद भी चला जाएंगे, चल लेगा नवाज शरीफ को? कोई ऐसा इख्तलाफ देखें ना, उसने नवाज शरीफ को जाती तौर पर को अटैक किया, और ना नवाज शरीफ ने या मुस्लिम लीग नून ने शाहिद खान अब्बासी साहब को कुछ जाती तौर पर इस तरह की सिचुएशन डेवलप कर दी हो कि अब वो दोबारा एक दूसरे को मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, इख्तलाफात होते हैं और ये अच्छी बात है, इख्तलाफ होना चाहिए, लेकिन गलत तरीके का इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। और बेसिकली जो निसार ने तो पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने उनको ना दोबारा रिकंसिडर ही नहीं किया। अच्छा, अब मैं उस वक्त जब आज की कॉल से शुरू की थी कि अमेरिका आज इमरान खान को अच्छा लग रहा है या पीटीआई वालों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब अगर देखें इमरान खान के नसीब में लिखा हुआ क्या है, जितनी जलालत इमरान खान को, जितने बड़े बड़े डायलॉग बोले थे ना, वो सब उसको थूक के चाटने पड़ रहे हैं, ठीक है। अमेरिका भी देखें, अब अमेरिका का वो खात कहाँ जाएगा, वो साइफर केस कहाँ जाएगा, अमेरिका फिर कूद पड़ा इमरान खान के हक में। अब इमरान खान अपने जो वोटर है जिनको वो सेंटिमेंटल इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था कि जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है अमेरिका ने, अब इमरान खान उनको क्या चूरन देगा। अब हम तो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अब अच्छा, जो ये बात हो रही है ना कल की तारीख पर के वापस आ जाएंगे या चांसेस है उनके केस खत्म हो जाएंगे। देखिए इद्दत का केस है जो खत्म होने के ज्यादा चांसेस हैं। आपको लग रहा है इद्दत के केस में जो सजा होगी बुशरा बीबी को और इमरान खान को, आपको लग रहा है ये कल, या आपको लग रहा है कि बारी हो जाएंगे इस केस में? देखिए इद्दत केस के ना बहुत टेक्निकल मैटर है, और ये मैं जाती तौर पे अगर मुझे कहे ना, बिल्कुल एज ए ह्यूमन बीइंग ये केस नहीं होना। खान को या बुशरा बीबी को उनके करतूतों की सजा मिल रही है, इनमें जुल्म भी बहुत है। देखे ना, ये बुशरा बीबी ने पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती की है, तावीज़, झंडे, धागे और ख्यालात, और वो उधर से जनरल फैज से रिपोर्ट लेकर इमरान खान, देखिए आपने 25 करोड़ आवाम का वक्त बर्बाद किया। आपने बुज़दार जैसा बंदा, देखिए ना, ये बुशरा ही बिठाया था ना, तो इन लोगों को सजा बेसिकली इन केसों की पता नहीं अल्लाह दे रहा है या क्यों हो रही है। असल जो इन्होंने जुर्म किया उसकी सजा देनी थी कि तुम मुल्कों को ऐसे चला रही थी, तुम मतलब हावी हुई थी अपने खामिन पे, और झूठ, और तुमने मतलब अच्छा इमरान खान ने फर्क होगी कि हमारी क्यों की थी, वो तो बड़ी प्यारी बच्ची है, हमारे घर की बच्ची है, और कितना फराड कर गई है वो। और अब बहुत से आपके कॉलर ये सोच रहे हैं कि ये लोग हटे तो हम यहाँ से जाके इलेक्शन लड़ेंगे,
देखिए पीटीआई के जो लोग हैं कैसे कैसे ख्यालात रखते हैं दिल में। कह रहे हैं कि हम अच्छा कौन लड़ने जा रहा है इलेक्शन ये बता दें आप। आपने भी इसके आपके प्रोग्राम में कोई कह रहे थे और इलेक्शन कमीशन चेक करेगा अगर किसी न किसी के उधारे पैसे देने तो उसको फिर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाए, ये बता के भेजिए अपने कॉलर को, ठीक है। तो ये आप ना मतलब ख्याली दुनिया से निकले। और राणा सनाउल्लाह ने बेसिकली ये कहा है कि अगर इमरान खान बाहर आके करेंगे क्या, इमरान खान बाहर आके की बात हो रही है, बुशरा पिंकी की बात हो रही है, जरा आप ये सोचिए अरे रुक जाए भी, आपकी जान आएगी जब सजल भाई बोलेगा, इनको पूरा बोलने देंगे। आप ही को लूंगी, पॉइंट रखें फिर उसके बाद बोलिएगा। आपने मेरी बात काट के तो आपने किसी को और को दे दिया, ये क्या बात है भला? आपकी बात कंप्लीट आ गई थी, आप एक बात को 4 दफा रिपीट कर रहे थे। राणा सनाउल्लाह ने ये ध्यान दिया था कि के पास तो किराया तो नहीं है ना, ठीक है। तो खान साहब बाहर आके क्या करेंगे सवाए पाकिस्तान की इकॉनमी खराब करने के, लिहाजा खान साहब का काम ही नहीं है बाहर, वो अंदर ही रहे। चले, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, आप लोगों की ख्वाहिश है कि वो अंदर ही रहे, मगर अब देखते हैं होगा क्या आगे। चलें अब चलें, आपने कहा है कि वो अंदर ही रहे, बाहर आके क्या करेंगे। मुस्लिम नून लीग की यही ख्वाहिश है कि वो अंदर ही रहे। राणा सनाउल्लाह ने साफ तरीके से कहा है कि ये हमारी ख्वाहिश है जितना टाइम भी हो सके। चलें ठीक है, अब हो गई आपकी बात, अब इन लोगों को बोलने दें। जी शादी कर ले, आप उस पाकिस्तान की बात कर रही है जो औरत भाग के शादी कर ले, निकाह से पहले बच्चा पैदा कर ले। जी हेलो, कोई कारोबार ना हो, करोड़पति। हेलो जी बोले। मोदी का नाम लिया गया और बुशरा बीबी का नाम लिया गया, किसी खवातीन का नाम नहीं लिया था। इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पर दूसरे कॉलर आके मरियम का नाम ले या नो ले कि किसी खवातीन का नाम ले, इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ही स्टार्ट है तो कोई फिनिश्ड है। शायद सत्तर को छोड़ के इस पटवारी को मिल जाए, ये तो इस आखिर में बैठा हुआ है भाई। आप समझते क्यों नहीं शुरू करता है जब दूसरे लोग कहते हैं फिर ये बदतमीजी दूसरा आता है। किसी ने किसी खवातीन का नाम नहीं लिया, इस शख्स के इसने आके लिया उसका, जा जाओ तो पकड़ लो ना उसको, वो क्या नाम है, वो तो भाई में बैठी हुई है, आपकी हुकूमत है, जाके पकड़ लो उसको, ले आओ उसको वापस। सही कहा आपने कि इनकी हुकूमत है, पकड़ लें उसको, जाके दुबई में बैठी है। जी सही कहा। इतना कुछ पता है कि हम तुम्हें बात नहीं करने देंगे इस बात में। Don't do that next time, okay? It's just a friendly advice to you. That's all I have to say. बाकी सैयद साहब की कहां थी जो सैयद साहब ने हर चीज पिन पॉइंट कर दी है कि ये क्या चाहते हैं। ये 70-80% बजट खा जाते हैं पाकिस्तान का, और क्या करते हैं कि चाइनीज जो लोग हैं काम करने के लिए आते हैं उनकी सेफ्टी भी दे सकते हैं, उनकी रिकॉलिंग नहीं कर सकते। 10 बंदे काम कर रहे होते हैं और 6 मिलियन की फौज है जो 6 लोगों की रिकॉलिंग नहीं कर सकते ये, और 70-80% बचत खा जाते हैं। और लोग कहते हैं जी बात ना करो उसमें, हम जब लोग की बात करते हैं, फौज तो हमारी जिंदजान है। इतना बजट रख के ये 10 लोगों की स्टोरी नहीं कर सकते, ये चाइना वाले आके काम कर रहे होते हैं वहां पे। शेम ऑन देम। ते बाकी जो नॉन लीड वाले थे, हम वार्निंग यू, डोंट डू दैट नो मोर। अल्लाह हाफिज। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। कहीं नहीं जाएगा, मैं साथ रहेगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया है, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में कौमी एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक का इम्कान है, जबकि अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाए।
इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सानिया 9 मई को सरकारी इमारत चलाने के इल्ज़ाम में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत PTI के दीगर रहनुमाओं को तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, कौमी असम्बली में सनी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, अशरफ सोना और मेहर मोहम्मद जावेद को सानिया 9 मई के थाना कैंट में सरकारी इमारत जलाने के मुकदमे में तलबी का नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तानी गुलकार और सियासी रहनुमा जवाद अहमद ने कहा है कि वो पाकिस्तान के हालात बदलने के लिए वाहिद और आखिरी चांस हैं। एक ताज़ा इंटरव्यू में जवाद अहमद ने बताया कि वो वाहिद सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने एक सियासी जमात बनाई। सियासत में आने के लिए अपनी इज्जत बाजार में लानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टी बनाना आसान काम नहीं है, पैसा लगाना पड़ता है और लोगों की तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। जवाद अहमद का कहना था कि उनके जैसा बंदा दोबारा नहीं आएगा और जो बहरान दरपेश हैं उससे मुल्क टूट भी सकता है। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को 3 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज़ को पहले बैटिंग की दावत दी। यूनिट की मेज़बानी टीम वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बना सकी। ताजिकिस्तान में हिजाब पहनने पर पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 98% मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल वस्ती एशियाई मुल्क ताजिकिस्तान में हिजाब पहनने पर पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया गया, जिसके तहत भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। नई कानून साजी के तहत हिजाब या दीगर ममनुआ मजहबी लिबास पहनने वाले अफराद को 7,920 सोमोनीस तकरीबन $700 तक का भारी जुर्माना आयद किया जा सकता है। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरव्यू देख रहे हैं। जी जनाब, आप बोलिए क्या कहेंगे। जी जी चौधरी साहब। जी नहीं, ये साजिद भाई बोल रहे थे, मैंने ब्रेक पे गई थी। जी मैंने कहा था, जब चीमा साहब बोल रहे थे, मैंने कहा था बाद में बोलिएगा, स्टॉप हो जाए। कहना चाह रहा था, लोग मरियम की तारीफें आके करते हैं। सोचे कि जो औरत शादी से पहले भाग गई हो। अरे आप हमें इतनी पर्सनल लाइफ में उनके क्या कहना कि वो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। आप लोग पता नहीं पॉलिटिक्स में क्यों लेकर आ जाते चीजें। मेरी बात तो मैं देखा, मैं मुल्क पे बात कर रहा हूँ कि इस तरह का जो लोग होंगे वो पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार अदा करेंगे, मुझे आप बताएं ना। अभी तो मरियम नवाज साहिबा खैर बहुत अच्छे काम कर रही हैं। अब ये देखना है कि वो पेपरों में कर रही है या हकीकत में भी कर रही है, मगर कर तो रही है। मीडिया पे तो बहुत कुछ नजर आ रहा है। मरियम नवाज साहिबा मेहनत बहुत कर रही है, उसको अप्रिशिएट करें। ऐसा एक लेडीज होके काफी काम कर रही है। पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी, हाँ उन्होंने कहा कि लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मगर अब भी आने के बाद शायद हो सकता है अपना वोट बैंक दोबारा से बहाल करने के लिए वो इस तरह की जद्दोजहद और काम कर रही है। अभी अगर वो कर रही है तो चले। अच्छा, फिर दूसरी बात, अभी आप जो बात कर रही थी कि 10 लाख 15 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं जी। और तैयार समीना बहन, आप महमूद भाई तो इमिग्रेशन का भी काम करते हैं, महमूद भाई से पूछ रहे हैं तो पाकिस्तान में जिनके पासपोर्ट एक्सपायर हुए हैं उनके पासपोर्ट, हाँ तो पूछे उनसे बात करने, छोड़ के लोग जाए कि पाकिस्तान छोड़ के, यानी सोचे कि ये मुल्क इस यानी इस उस पे पहुंच चुका है तहस पे कि उनके पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं हो रहे कि जी आप मुल्क छोड़ के ना जाओ। अंदाजा लगा ले आप इसलिए कि मुल्क अगर छोड़ के सारे काबिल पढ़े लिखे लोग बाहर चले जाएंगे तो फिर मुल्क की क्या हालात होगी, ये तो अंदाजा लगा लें आप भी। फिर मैं वही बात अभी जब मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसे वजीर आला होंगे आपके मुल्क में तो जाहिर सी बात है कौन उस मुल्क में रहना चाहेगा, मुझे आप बताएं ना। जब इस तरह के लोगों के हाथ में आप हुक्मरानी दे देंगे
कि जो आदमी कहता हो कि मैं 30 साल के, वो कह तो रहे हैं, लोगों ने अब कहना तो शुरू कर दिया कि वो ही हुक्मरान रहेगा जिसके साथ चलते हुए लोगों को फख्र फील हो, उस हुक्मरान को आना चाहिए जिसके साथ आवाम फख्र फील करे। तस्लीम करती है ना, जो राना सलाउल्लाह की तो आप हर बात को तस्लीम कर रही हैं, जो उन्होंने कहा आप इस बात को भी तो तस्लीम करें कि उसने ये भी कहा कि हाँ जी ये जो था शहबाज शरीफ जो डिक्की में बैठ के जाता था एस्टेब्लिशमेंट से मिलने, उसने भी तो इस बात का एतराफ किया है, नहीं किया? हाँ, ये एतराफ किया है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इनकी बात कंप्लीट हो गई, आप बोलिए। अभी आप लेती हूँ बात, पहले इनसे ले लूँ, ये कुछ कहने आए, सिर्फ ये छोटा सा मैसेज देते हैं। जी सर, मैं बहुत छोटा सा मैसेज देता हूँ जी। तो मैं अभी बात हो रही थी आपकी, और आपने भी बहुत परेशान लग रही है मुझे कि लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं जी। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इसमें बुरी बात क्या है। हमें तो बताया जाता था कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने ये सीखा है कि कोई यूथिया या इमरान डोज जो है ना, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में जितने भी पढ़े लिखे काबिल लोग हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और छोड़ के जाएं, यानी कि मुल्क को खाली कर दें, सिर्फ एक गरीब तबके के लोग रहते रहे वहाँ पर, उन्हें तो सही ना, जिनके पास वसाइल ना हो, जो कुछ भी नहीं कर सकते वो वहाँ रहे, बाकी जो बेचारे सही आदमी हैं जो मुल्क को चला सकते हैं। पीटीआई के बारे में कुछ बता रहे हैं, सुने तो सही ना, सुनाए। मैंने जो सीखा है कि इन पीटीआई वालों से बहस करके अपना वक्त जाया मत करो, इनको इनकी लीडर की तकरीर सुना दो, उसका ट्वीट भेज दो। लिहाजा ये लीजिए, मैं एक फोन से मैंने माउस पकड़ा और मैं अब आपको पीटीआई की तकरीर और ट्वीट का वो हिस्सा भेज देता हूँ, जिसमें जब ये हुक्मरान थे तो हमें बताते थे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, 1.1 मिलियन लोग पीटीआई के दौर में मुल्क से बाहर गए थे और हमें बताया जाता था ये तो बहुत फख्र की बात है। नीचे मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, आप इनको दिखा दें सारे पीटीआई वालों को। आप भी क्या मिर्च रखने आए क्या? बस मैं इनकी बातें सुनता हूँ ना चौधरी साहब, तो मैंने सिर्फ ये सीखा है कि किसी भी पीटीआई जी जरूरत नहीं है, इनको इनके लीडर की तकरीर सुना दो, इनका इंटरव्यू भेज दो इनको। लेवा मैं भेज रहा हूँ आपको, ये लीजिए अभी भेज रहा हूँ, 1 सेकंड में। चलो आप मेरी बात सुने, हम तो चलो मरांडू हैं ही हैं, आप भी उसी की तरह का उसी नदीर उसी काफी के साथ मिलता जो जुलता एक लफ्ज है। जी बोले सर, आप क्या कहेंगे, फिर महमूद भाई से लेती हूँ। देखिए आप जो ये शिकायत कर रही है ना, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, शिकायत नहीं बता रही हूँ, सिर्फ शिकायत नहीं कर रही, सिर्फ आपको बता रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ कि ये हाल है मुल्क का। मैं अब आपको उसका जवाब दे देता हूं। हाँ, अभी तो आके कॉलर ने एक जवाब दिया है कि 1 मिलियन लोग छोड़ के गए थे इमरान खान की पार्टी में। ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट ताल्लुकात बेहतर किए, लोगों को बाहर नौकरी मिल रही और ज्यादा जा रहे हैं, बाहर है, बाकी के आपके बंदे सारे साउथ अफ्रीका में हैं। तो जो यार वो तो आपकी पार्टी है भाई, आप जाने, आपका काम जाने यार, आप फिर अपनी पार्टी की बात ले आए यार। हम जो वो बात करता था, आप यार कसम खा के बताइए कि आपने नहीं कहा था इस चैनल पे बैठ के कि मैं भत्ता लेता था। उसकी दुनिया में कोई चौधरी साहब ने अब फिर वही बात निकाल ली, पुरानी बात। देखिए ये इन्होंने निकाली, मैंने नहीं निकाला, जो चौधरी साहब पे टॉन्ट कर रहे हैं भाई, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो कोई तस्करा की नहीं, ये मेरी पार्टी बनाते, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता भाई। चले रुक जाए 1 मिनट के लिए, पाकिस्तान से ना जाहिर साहब भी आ गए, 1 सेकंड, वो शो देख रहे हैं। 1 मिनट। जी जाहिर साहब क्या कहेंगे आप, कल इमरान खान बरी होने वाले या नहीं, सवाल है आपसे, बहुत शोर मच रहा है मुल्क के अंदर। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी क्या कहेंगे, कल का जो शोर हो रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम रह गया, अब तो सुबह हो चुकी है, वहाँ पे 11 बजे है, तो आप क्या देखते हैं? वो चले गए, उनकी लाइन ही ड्रॉप हो गई। कुछ बोले जी, जो आप बाहर की बात कर रही है ना, जी देखिए पाकिस्तान से तो सन 60 से लोग जा रहे हैं। एक जमाना था, उस जमाने में जब पॉपुलेशन भी कम थी, तो आपको पता है बाहर जाना मुश्किल नहीं था। 1 सेकंड, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, बात कर रहे थे, मैं आपसे बात करती हूँ, पाकिस्तान से बहुत जल्दी मुश्किल से लाइन मिलती है। जी जनाब, जी वालेकुम सलाम, जी बोलिए सर। अच्छा समीना जी, पहली बात तो जो बंदा भी अंदर है उसका इतना प्रेशर है, अपोजिशन पर इतना, यानी कि हुकूमत में है तो अपोजिशन वाला प्रेशर उन लोगों,
जो बाहर आ गए तो इनका क्या बनेगा? अभी हर दूसरी जुबान उसको तस्करा कर रही है। तुम्हारा क्या बनेगा? कहने का मकसद ये है कि सारा निजाम हम कह रहे हैं उसने ये किया उसने किया, आज से 2-3 साल पहले तो निजाम चल रहे थे ना। यार भाई साहब इतना प्रेशर है, कम से कम आप रोड पे तो आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, इसका आवाज मैं कहीं खड़ा कर दूंगा, कहीं आवाज लगा लीजिए। भाई खुदा के वास्ते आप लोग रोड पे आइए, इस चैनल पे आके बातें। एक सेकंड चौधरी साहब, मैं इनसे कुछ सवालात करने। चौधरी साहब 1 मिनट के लिए जरा खामोश होंगे आप प्लीज जी। चौधरी साहब 1 मिनट के लिए प्लीज जी। पूरी मचोर हो चुकी है पूरी, अभी उस पार्टी को बना 27 साल हो चुके हैं। और कहने का मकसद जरूर ये है, 8 फरवरी से पहले भी सब लोग यही कह रहे थे कि इसको वोट डालने वाला नहीं मिलेगा, इसको उम्मीदवार नहीं मिलेगा, इसको कोई बंदा नहीं मिलेगा, इसको पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा। लेकिन 9 फरवरी की सबने अपने मुंह में अंगूठे ले लिए थे। वो उसकी चाहने वाले थे जिन्होंने यहाँ चाया। आप इस्लामाबाद में थे, आपके इस्लामाबाद में कौन इलेक्शन जीता था? ईमानदारी से बता दीजिएगा। हो गया चौधरी साहब का ये जवाब भी देना कि एहतजाज के लिए 400 बंदा नहीं है आपके पास। यार एहतजाज के लिए 400 आदमी है नहीं, उसको चढ़ा के चने के दरख्त पे चढ़ा के उसको गिरवा दिया यार। अभी इतना प्रेशर है, आज में हम लोगों को क्या बनेगा? एहतजाज आप करने वाले तो प्रेशर यार, चने के झाड़ पे चढ़ा के गिरा दिया उसको, बर्बाद हो गया यार उसको यार। 1 सेकंड के लिए अगर आप खामोश हो जाए, उनका बात पूरी होने दें तो आप बोल लीजिएगा, साथ ही बोलते कुछ समझ नहीं आता जी, बोलिए। सुनाई बात यहाँ एहतजाज की बात कर रहे हैं, 400 बंदा नहीं है। यहाँ से अलमिया ये है कि ईद मिलन पार्टी होती है तकरीबन 100 बंदे की गैदरिंग के लिए, वहाँ से तकरीबन 300-400 एहलकार आकर वो ईद मिलन पार्टी को बंद कर देते हैं। अंदाजा लगाएं, जब आप ईद मिलन पार्टी 100 लोगों की करने के लिए नहीं इजाजत मिल रही है, तो फिर 400 लोगों का जब बाहर निकलेंगे तो क्या हाल होगा? अब 1 सेकंड के लिए चौधरी साहब पूरा मैसेज ले लूं प्लीज। लोगों की सुन ले, मैं लोगों को सुन रहा हूँ, आप लोग सुने। अरे नहीं बोले सर, बोले आप बोले जनाब, आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। अरे आप बोले, आप चुप हो गए वो लोग, आप बोले, उनको मैं काफी देर से सुन रही हूँ। ये है कि ईद के चौथे दिन ईद मिलन पार्टी का निकाह होता है। सियालकोट की बात कर रहा हूँ, जिना उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 4 बजे का वक्त होता है ईद मिलन पार्टी का, 3 बजे आ गई जिना उसी हो जाता है। मुझे बताएं, यहाँ से 100-150 बंदा नहीं इकट्ठा होने देते, वहाँ से एक मतलब ये सब करें एहतजाज, एक मतलब उनको इजाजत दे दें कि एक जलसा करना तुम्हें, आज जुमेरात है, कल जुमे से बाद जलसा करना है, खुलेआम अल्लाह को आदि वाले जाकर खुलेआम इजाजत दे दें। यार कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, इजाजत दे दें, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप दम नहीं है, इजाजत दे दें। आपके पास और नहीं है भाई, इनकलाब लाने के लिए मार खानी पड़ती है, ईद मिलन पार्टियां नहीं करनी पड़ती। हाँ डंडे वंडे खाएं, जेल भरें, आप पूरे खाने भरेंगे, मीठा हलवा खाने के चक्कर में लगे हुए आप लोग। आप लोगों की पार्टी की जो तमाशबीन है वो सवाए नाच गाना जब तक ना हो। साजिद भाई आप बोले, क्या कहेंगे? समीना बहन, बात ये होती है कि 400 लोग भी निकले, 200 लोग भी निकले, तो भाई पूरे पंजाब के अंदर क्यों लगा देते हो कि दहशतगर्दी का खतरा है, क्यों आप 144 लगा देते हो? वजह पूछे ना चौधरी साहब से, जो चौधरी साहब कहे जा रहे हैं कि कोई हमारे नहीं वजह बता रहा हूँ, वजह बताते हैं ना, ये दरख्तों को आग लगाते हैं, ये ऊट पटांग हरकतें करते हैं, झूठ बोलते हैं, इसलिए नहीं निकलने देते। खान को जब सुनामी, जब रिपोर्टें झूठी भेजी रहे थे पाकिस्तान से कि सुनामी आ रहा है, बस हम जा रहे हैं, हुकूमत आ रही है, तो क्या दरख्तों को आग लगा रहे थे ना? मतलब हाई कोर्ट के ऑर्डर को झूठ बोल रहे थे कि मुझे मिला नहीं, और आगे डी चौक पर नाचने के लिए दोबारा टिकरी लगाते हैं, झूठे पीटीआई वाले, और लीडर भी झूठा है, हर वक्त झूठ बोलता है। इसलिए पंजाब हुकूमत कोई अवाम का जो है ना अमन अमान खराब होने नहीं देना चाहती, इसलिए लगाई जाती है पाबंदी। अच्छा, आप लोग बड़ी अच्छी जमात है जी। साजिद
साजिद भाई, महमूद भाई, कौन बात करेगा इसका? जी जल्दी करें। मैं बता रहा हूँ, देखिए साजिद साहब ने बोला मेरा नाम लेके कि 400 आदमी नहीं निकल रहे। देखिए मेरा कहने का मकसद ये नहीं है 400 या 200 या 500। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अगर बोलते हैं कि आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, करोड़ों लोग आपके साथ हैं, तो आप जेल भरना शुरू करें भाई। देखिए चौधरी साहब, जेल भरने के जगह नहीं है। पीटीआई में टोटल झूठे और फ्रॉडिया लोग हैं, ठीक है, और हर फ्रॉडिया पीटीआई को पसंद करता है। बस ये है पीटीआई की टोटल औकात। क्योंकि उसमें देखें जस्टिस वजीउद्दीन जैसे शरीफ आदमी ने क्यों पार्टी छोड़ी थी? उन्होंने कहा ये तो भाई फ्रॉडियों की पार्टी है, इसलिए वो छोड़कर चला गया। अपने बाप को छोड़ के क्यों भाग गई थी? बेटी बाप को नहीं छोड़ के भागी थी, ठीक है, पैसे दो समीना के पहले। बेटी बाप को नहीं छोड़ के भागी थी, उसने शादी की है, वो लावारिस नहीं है। समीना आपको एक और भी खबर दूं, इधर एडिंगटन पर एक बागे इलम है, ठीक है, वहाँ के भी पैसे खा के भागा हुआ है। ये आपका ये भाई जो है समीना, ये बागे इलम के भी पैसे खा के भागा हुआ है, उधर भी ये बैन हो गया। आप अकेले के पैसे नहीं खाए काउंटर में इसने। अरे मेरे पैसे तो बहुत जल्द मिलने वाले हैं, आपकी इत्तला के अर्ज है, बहुत जल्द मिलने वाले पैसे। अभी मिले तो नहीं ना? मिल जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। जब पैसे मिलेंगे मैं आपको बता दूंगी, वो मुझे देंगे मेरे पैसे। समीना एक मिनट, वो मेरे पैसे देंगे, उन्होंने वादा किया हुआ है। वो मेरा और इनका मामला है ना, आप लोग क्यों बोल रहे हैं बीच में? उनका मामला मेरा मामला और उनका मामला है, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? अच्छा आपका मामला, एक मिनट, आप कसम उठाए समीना, आप कसम उठाए कि आपने मुझे कॉल करके बताया कि उसे पैसे नहीं, मैंने तो नहीं बताया। आपको कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, मैं तो खुद सरप्राइज हूँ। कैसे पता चला आपको? आपको कैसे पता चला? चले अच्छा हुआ आपने बता दिया कि मैंने तो आपको फोन नहीं किया ना, मैंने आपसे बात की, तो आपको कैसे पता चला कि ये पैसे मेरे पैसे, ये तो मेरा मामला अपना है, तो आपको कैसे पता चला? मैं खुद सरप्राइज हूँ जब आके आप बोलते हैं। ये मेरा पर्सनल मामला इनसे है कि ये मुझे दे देंगे। इसने आपको चकमा दिया था कि मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा नुमाइंदा बन के वहाँ के खबरें भेजूंगा। अरे आप छोड़ दें, ये मेरा पर्सनल मामला है, खुदा के लिए उसके पे बात ना करें, ज्यादा बेहतर है। ये शो है, ये घर का शो नहीं चल रहा, ड्राइंग रूम शो चल रहा है, लाखों लोग देख रहे हैं। इसके ऊपर मैं ये गुफ्तगू नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज स्टॉप करें। साजिद भाई स्टॉप हो जाए, मैंने उनको स्टॉप किया, आप भी स्टॉप हो प्लीज। मुझे नहीं बात करनी इस पे, नहीं अभी मैंने उनको स्टॉप किया है, तो आप भी स्टॉप हो। बहनोई से बात करने की तमीज आनी चाहिए कि बहनोई से किस तरह बात करते हैं। चुप हो जाएं, अभी स्टॉप हो जाएं, प्लीज स्टॉप हो जाएं, शो पे बात करें। जी चौधरी साहब बात करें। जी महमूद भाई क्या बात करेंगे? बहनोई से बात करने की महमूद भाई क्या बात करेंगे? महमूद भाई को क्या नहीं है? महमूद भाई अभी यार पे चले, आप बात करें, 3 मिनट है। जी महमूद भाई को जब कॉल करो तो बात नहीं करते, जब कोई बीच में कॉल कर रहा हो तो बात कर रहा होता तो फौरन आते हैं कि मुझे भी टाइम दे दे, मुझे भी बोलने दे। जब आपको बोलने का मौका दिया जाता तब आप खामोश रहते। नहीं देखिए महबूब साहब की बात एक ही टॉपिक होता है, वो चौधरी साहब के बीच में पड़ जाते हैं। चौधरी साहब एक बात बताएं, क्या लोग अपने बहनोइयों से इस तरह बात करते हैं यार, जिस तरह ये पटवारी ये सब मैं इस किस्म की बात नहीं। बात बिल्कुल सही कहा आपने, टॉपिक पे बात करें, मुल्क की बात हो रही है। मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ यार। मैं इस किस्म की बातें नहीं करता। तो जी जी बोले चौधरी साहब, आपकी आवाज कट आ गई। मैं ये कह रहा हूँ पीटीआई के पास इस किस्म के लोग नहीं है जो इनके लिए बाहर निकले। इनके लिए बाहर निकलने के लिए कोई तैयार नहीं है। और तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई के बानी है, पीटीआई अभी बाहर नहीं निकलेंगे। वो तो खैर इनके कॉलर ने भी कह दिया, आज बात कर दी कि नहीं निकलेंगे, मगर आज बड़ा दावा हो रहा था कि 18 घंटे के बाद वो बनीगाला पहुंच जाएंगे। बानी पीटीआई इमरान खान, ज्यादा टाइम नहीं है। यही क्या कह के उसको जेल के अंदर मरवा देंगे ये लोग, यही कह के उसको। मगर साजिद भाई ने तो अभी ये बात की है कि नहीं, इमरान खान अभी जेल में रहेंगे, अभी बाहर नहीं निकलेंगे। वो जितना जेल में रहा है उतना और मकबूल हो गया। ये बात भी तो आप इस बात को एतराफ करें, इस बात का चौधरी साहब कमाया है वो उतना ही उभर के आया है, और ये नवाज शरीफ के साथ भगोड़ा बन के भागा है। सोशल मीडिया लोगों ने अरबों रुपए की इश्तिहारात दिए, अपने एमपी एमएलए को पैसे दिए, पुलिस फीस भी नहीं भरी। चले जी, बहुत शुक्रिया, तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहे, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह, कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।